ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 281। अचानक मैग्मा के इस समुद्र के भीतर एक अत्यधिक हत्या का इरादा उभर आया। गोल्डन फ्लेम के साथ चू युआन के टकराव का फायदा उठाते हुए इसने अचानक हमला किया। कौन बेहद पेचीदा था। मैग्मा के साथ मिश्रित ये भ्रम एकदम सही समय पर वार करता है। इसके हाथ में एक खंजर था। इसकी शक्ति बिल्कुल भी बिखरी नहीं थी, बल्कि एक बिंदु पर केंद्रित थी। ये बिंदु स्वर्ग से खुद पर प्रहार करने जैसा था, जिसने तुरंत शून्य को चीर दिया। यहाँ तक कि शून्य देव क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इस आकृति की हत्या के प्रयास के तहत निश्चित मृत्यु का सामना करेंगे, जिससे अत्यधिक भय पैदा होगा। मृत्यु की तलाश। भले ही यह व्यक्ति अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन वह चू युआन की समझ से कैसे बच सकता था। उसने अपनी हथेली पटकी, एक अंतहीन समुद्र बन गया। आकाश में सुनहरे ड्रैगन बिखर गए और उसकी हथेली सीधे घात लगाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति तक पहुंच गई। धमाका। हत्या की कला में माहिर यह व्यक्ति बेखौफ होकर बेजोड़ दृढ़ संकल्प के साथ वार करता है। लेकिन उसने हत्या करने के लिए गलत व्यक्ति को चुना। इस व्यक्ति ने चू युआन के जवाबी हमले पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। एक पल में वह चू युआन के सामने था। उसका खंजर शाही दर्जे की एक दिव्य कलाकृति, पारदर्शी था, शून्य के रंगों में घुल मिल गया था। मर जाओ। अब कोई उसका चेहरा देख सकता था। उसका मुंह ऐसे हिल रहा था मानो मर जाओ शब्द बोलने के लिए। हालांकि चू युआन का रूप लंबा और मजबूत था, स्थिर। नवंबर LBJNN। उसने इस व्यक्ति के सामने वार किया। हत्या के प्रयास का शक्तिशाली प्रभाव उसके द्वारा पूरी तरह से विघटित हो गया। एक और भी मजबूत बल हत्यारे में विस्फोट हुआ। जैसे ही वह प्रभाव प्राप्त करता है, आदमी के चेहरे पर मुस्कान जम जाती है। वह तेजी से पीछे हट जाता है। इस क्षण आदमी का चेहरा आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वह एक युवा व्यक्ति था जिसका रंग पीला था। उसने अजीब कपड़े पहने थे जो गिरगिट की तरह रंग बदलते थे। वह रैंक 5 शून्य देव क्षेत्र जितना शक्तिशाली था। वह थोड़ा हैरान भी था। शून्य देव क्षेत्र के 5वें चरण में होने और निर्णायक हमला करने के बावजूद वह अभी भी चू युआन को मारने में सक्षम नहीं था। तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें मारने में सफल नहीं हुआ। उस आदमी ने एक नर्म आवाज निकाली। उसका आकार तुरंत बिखर गया। चू युआन की नज़रों से ओझल होने की तैयारी कर रहा था। एक बेजोड़ हत्यारा कभी भी दूसरा हमला करने की कोशिश नहीं करेगा अगर पहला हमला विफल हो जाए। अभी भी भागना चाहते हो? चू युआन ने हाथ बढ़ाया। बेशक, उसने पहचान लिया कि वह आदमी एक बहुत ही गहरी भागने की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। अचानक गरजने वाली रोशनी की कई किरणें नीचे गिरीं और चू युआन के नियंत्रण में एक पिंजरे में बदल गईं। शून्य की शक्ति के साथ इसने आदमी को अचानक रुकने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि वह किसी दीवार से टकरा गया हो। उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दे रही थी। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की और सोचते हो कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। चू युआन ने इस आदमी को देखा। हत्यारा तू जेन। ओयांग मिंग ने आखिरकार उस आदमी का असली चेहरा पहचान लिया। उसने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम हो। तुमने सम्राट की हत्या करने की हिम्मत की। तुम अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी हो। उसने पूर्वी जुबान क्षेत्र के तू जेन के बारे में सुना था, जो एक प्रसिद्ध हत्यारा था। उसके हाथों मारे गए शून्य देवताओं की संख्या उंगलियों पर गिनने से भी ज्यादा थी। उसने पूर्वी जुबान राजवंश के एक राजकुमार की भी सफलतापूर्वक हत्या कर दी थी और उसे अछूत बनाकर भाग निकला था। तो तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो? तू जेन शांत रहा, मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि मैंने आज गलत लक्ष्य चुना और एक मुश्किल काम में फंस गया। ऐसा लगता है कि मैं दूसरों की दया पर रहूंगा, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालांकि उसने ये कहा, फिर भी वह भागने का मौका तलाश रहा था। एक हत्यारे के रूप में जब खतरे का सामना करना पड़ता है तो उसे हमेशा शांत रहना चाहिए। आपकी हत्या तकनीक बहुत अच्छी है। उसके शब्द सच्चे थे। अगर चू युआन रहस्यवादी देव क्षेत्र की 5वीं परत तक नहीं पहुंचता तो वह तू जेन का सामना करने में बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद महाराज। तू जेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको महान वू राजवंश का मार्शल सम्राट होना चाहिए। तुम मुझे जानते हो, चू युआन ने कहा। एक हत्यारे के रूप में निश्चित रूप से मैं ऐसी जानकारी से अवगत हूं। इस समय तू जेन ने सहजता से कहा, मैंने सुना है कि सम्राट के पास कई अमृत हैं और वह प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है। अगर मैं तू जेन ग्रेट वू में शामिल होने और आपकी आज्ञा के तहत एक हत्यारा बनने के लिए तैयार होता तो क्या मैं उन अमृतों को प्राप्त कर पाता? ओयांग मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। अप्रत्याशित रूप से अपने असफल हत्या के प्रयास के बाद तू जेन ग्रेट वू राजवंश में शामिल होना चाहता था। आपको पता होना चाहिए, यह एक स्तर 5 शून्य भगवान क्षेत्र विशेषज्ञ था।
विकल्प 1, टू जेन को भर्ती करें, ग्रेट वू में शामिल हों, 500 भाग्य अंक प्राप्त करें, छाया हत्यारा खंजर खाका X1। विकल्प 2, टू जेन को मारें, 500 भाग्य अंक प्राप्त करें, छाया हत्यारा कवच खाका। क्या आपको लगता है कि मैं आपको चाहूंगा? चू युआन ने उदासीनता से कहा। ये टू जेन कुछ हद तक दिलचस्प है। बेशक, मैं एक हत्यारा हूं जो छाया में रहता है। अगर मैं तुम्हारे प्रति वफादारी की शपथ लेता हूं, तो मैं उन संदिग्ध कामों को संभाल लूंगा जिनसे तुम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, जैसे कि हत्याएं। तुम मुझे एक पद भी दे सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक हत्यारा सेना बनाने को तैयार हूं। टू जेन ने आत्मविश्वास से कहा, मेरी मांगें बहुत सरल हैं, ये सिर्फ अमृत है। एक हत्यारे के रूप में मैं विश्वास को भी महत्व देता हूं। तुम मुझे अमृत दो और मैं तुम्हें योगदान दूंगा। तुम चाहो तो। हालांकि जब चू युआन ने टू जेन को देखा तो उसने सीधे हमला किया, उसकी अथाह आभा ने उस पर दबाव डाला। चू युआन ने टू जेन की जान लेने का संकल्प लिया था। तुम मुझे मारना चाहते हो? टू जेन का चेहरा आखिरकार बदल गया। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी ईमानदारी के साथ उसके सामने सम्राट उसे रखेगा। आखिरकार उसके पास 5वें स्तर के शून्य देव क्षेत्र की शक्ति थी। उसे न रखने का कोई कारण नहीं था। महाराज, क्या आपको इस पर विचार नहीं करना चाहिए? टू जेन ने दहाड़ लगाए। वास्तव में मैं प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा हूं, लेकिन हर बेकार चीज स्वीकार्य नहीं है। मेरी नज़र में तुम वही बेकार चीज हो। एक हत्यारा जिसे मैंने पकड़ा है अभी भी मेरे साथ शर्तों पर बातचीत कर रहा है। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। उसका हाथ जीवन और मृत्यु के चक्र की शक्ति में बदल गया। अपने वर्तमान दायरे के साथ ये पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक भयानक था। तुम मुझे नहीं मार सकते। टू जेन को एहसास हो गया था कि मौत करीब आ रही है। उसने भागने की कोशिश करते हुए बार बार अपना मन सक्रिय किया। बकवास। चू युआन ने हमला करते समय कोई दया नहीं दिखाई। जिन लोगों से वह घृणा करता था उनके लिए 5वें स्तर के शून्य देव दायरे को भी मारा जा सकता था, जबकि जिन लोगों की वह सराहना करता था, यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति को भी वह अपने पास रख लेता था। शर्तों पर बातचीत करना और अमृत की मांग करना अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण था। अगर टू जेन ने उसकी हत्या करने का प्रयास नहीं किया होता और इसके बजाय चू युआन द्वारा स्वर्ण ज्वाला को वश में करने के बाद स्वेच्छा से प्रकट होता, तो चू युआन उसे अपने पास रख सकता था। लेकिन अब यह असंभव था। जीवन और मृत्यु के चक्र ने टू जेन को कुचल दिया। टू जेन हत्या और भागने में माहिर था, लेकिन चू युआन की कैद में वह भाग नहीं सका। वह केवल जीवन और मृत्यु के चक्र को अपने ऊपर कुचलते हुए देख सकता था। नहीं, टू जेन ने अपनी आखिरी चीख निकाली। उसका मांस और आत्मा धीरे धीरे कुचले जा रहे थे। वह सीधे युद्ध में पूरी तरह विफल था। उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। एक बार टुकड़ों में कुचले जाने के बाद चू युआन ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। केवल उसके कवच और खंजर को चू युआन ने पकड़ा। एक स्तर 5 शून्य देव क्षेत्र को उसने इतनी आसानी से मार डाला। टू जेन को चू युआन द्वारा मारे जाते हुए देखकर ओयांग मिंग अविश्वास में देखता रहा। ये हत्यारा, जिसे पूर्वी जुबानशाही दरबार अछूत मानता था, चू युआन द्वारा इतनी आसानी से मारा गया। और उसने चू युआन की निर्दयता भी देखी। क्रोधित होने पर सम्राट बिना किसी बातचीत के उसका सिर काट देता है। दो पात्रों, सम्राट ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। डिंग, होस्ट ने चॉइस 2 पूरा कर लिया है, 500 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त किए हैं और शैडो असैसिन आर्मर का ब्लूप्रिंट प्राप्त किया है। शैडो असैसिन कवच बनाने का खाका, एक विशेष दिव्य कलाकृति, हल्का और विलक्षण। एक बार पहनने के बाद ये शून्य में विलीन हो सकता है, आसपास के वातावरण के रंगों के साथ बदल सकता है। चू युआन ने तुरंत शैडो असैसिन कवच पर विवरण पढ़ा और महसूस किया कि यह रहस्यमय प्रकाश कवच की तरह भारी कवच नहीं था। यह हल्के कवच की श्रेणी में आता था। हालांकि बचाव उत्कृष्ट नहीं लग रहा था, लेकिन यह आसपास के वातावरण के साथ रंग बदल सकता था, एक छायादार भूत बन सकता था। यह हल्का कवच विशेष रूप से हथियारों के लिए बनाया गया है। चू युआन ने खुद से सोचा, छाया हत्यारा कवच, एक हत्यारा सेना। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक छाया हत्यारा सेना का निर्माण शुरू कर सकता हूं। युद्ध के मैदान पर भूतों की तरह वे जीवन काटेंगे। चू युआन के पास सीधे हमला करने में सक्षम बहुत सी सेनाएं थीं, लेकिन उसके पास अभी तक एक मानकीकृत हत्यारा सेना नहीं थी और शैडो असैसिन कवच की उपस्थिति ने उसे बहुत प्रेरणा दी। कल्पना कीजिए कि एक गतिरोध वाले युद्ध के मैदान के भूतों का एक समूह अचानक प्रकट होता है जो दुश्मन को आतंकित करता है और उन्हें विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए भी भेजा जा सकता है। 2 शाही श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां। टू जेन पर हल्का कवच और खंजर दोनों शाही श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां थीं, जो हत्यारों के लिए सबसे उपयुक्त थीं। इसके अलावा चू युआन को उससे एक भंडारण अंगूठी मिली जिसमें हत्यारे के तरीके के बारे में उसकी बहुत सारी अंतर्दृष्टि थी। इस टू जेन को डायरी रखने की अच्छी आदत थी। चू युआन कुछ हद तक चकित था। उसने लापरवाही से एक किताब पलटी और पाया कि वे उसके अनुभवों के रिकॉर्ड थे।
एक वास्तव में असाधारण हत्यारे पूरी तरह से वफादार को जमीन से ऊपर तक पोषित किया जाना चाहिए। छाया हत्यारा सेना दाव के दिग्गज होंगे, चू युआन ने शांत भाव से कहा। इस समय स्वर्ण ज्वाला दिव्य अग्नि ने चू युआन के आतंक को महसूस किया और तुरंत लावा झील में घुस गई, आग की लपटों में बदल गई और लावा के साथ मिल गई। ये पता लगाना असंभव हो गया। महाराज, स्वर्ण ज्वाला दिव्य अग्नि बच गई है, ओयांग मिंग ने कहा। स्वर्ण ज्वाला दिव्य अग्नि लावा में घुल मिल गई और इसकी आभा अप्रभेद्य हो गई, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो गया। ये बच नहीं सकती। ओयांग मिंग के आश्चर्य के लिए चू युआन लावा झील में गिर गया। धमाका, भयानक भक्षण तकनीक सक्रिय हुई। चू युआन ने भक्षण क्षेत्र का निर्माण किया। तैरती हुई तू दिव्य अग्नि उसकी आंखों में उछलती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि उसने विशाल लावा में लगातार तैरती हुई एक छाया देखी। झील। हम यह महसूस करते हुए कि चू युआन ने अपना निशान पा लिया है, स्वर्ण ज्वाला दिव्य अग्नि ऊपर की ओर फट गई। लावा फूट पड़ा और अग्निकमल बन गए, और एक पल में अग्निकमलों से मूसलाधार लावा बह निकला। तुम और कहाँ भागना चाहते हो? चू युआन कांप उठा और एक बड़ी तैरती हुई टुबा ने स्वर्ण ज्वाला दिव्य अग्नि को पकड़ लिया। स्वर्ण ज्वाला दिव्य अग्नि में पहले से ही ज्ञान की एक हल्की सी भावना थी। इस समय ये क्रोध में दहाड़ रहा था, लगातार लावा से हमला कर रहा था। लेकिन इससे भी अधिक डर ये था कि चाहे वह कैसे भी जवाबी हमला करे, इस आदमी ने इसे अनदेखा कर दिया, आसानी से सब कुछ भंग कर दिया। धमाका, अचानक प्राचीन काल की एक राजसी शक्ति प्रस्फुटित हुई। लावा झील में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह ऊंची लपटों से घिरा हुआ था, जो भव्यता और प्रभुत्व को प्रकट कर रही थी। ये धधकती आग का महान सम्राट फेंतियान था। स्वर्ण ज्वाला दिव्य अग्नि के जन्म का धधकती आग के महान सम्राट फेंतियान के साथ एक महान संबंध था, और महान सम्राट की उनकी मुहर भी यहाँ पाई जा सकती है। धधकती आग का महान सम्राट फेंतियान एक दिव्य देवता से भी अधिक भयावह अस्तित्व था। प्राचीन काल के बाद 5 सम्राटों ने शाश्वत दुनिया छोड़ दी, लेकिन चू युआन जानता था कि 5 सम्राट अभी भी जीवित हो सकते हैं, कहीं छिपे हुए हैं और लगन से खेती कर रहे हैं। लावा झील में लावा तेजी से कम हो रहा था, जिससे धधकती आग के महान सम्राट फेंतियान का विशाल शरीर बन गया। वह शाही महिमा वास्तव में महान सम्राट के पुनः प्रकट होने की तरह थी, अकल्पनीय रूप से भयावह। ये स्वर्ण ज्वाला दिव्य अग्नि शाही राजसी वैभव का उपयोग चू युआन पर अत्याचार करने के लिए कर रही थी। धधकती आग का महान सम्राट। ओयांग मिंग का गला सूख गया था। वह धधकती आग के महान सम्राट फेंतियान के सामने खुद को बेहद तुच्छ महसूस कर रहा था। स्वर्ण ज्वाला देवता चू युआन द्वारा मजबूर किया गया था कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो, चाहे वह खुद को कैसे भी छिपाए। फ्लोटिंग स्लॉटर गॉडफायर की सभी प्रकार की आग को महसूस करने की क्षमता के कारण वह अपनी उपस्थिति को छिपा नहीं सका। ओह, स्वर्गीय सम्राट फेंतियान के लिए मैग्मा को धधकती आग में बदलना, क्या यह उपयोगी है? चू युआन की निगाहें हमेशा की तरह शांत थीं, मानो सब कुछ नियंत्रण में था। फेंतियान की मुट्ठी। धधकते स्वर्गीय सम्राट फेंतियान ने वार किया। उसकी मुट्ठी भयानक रूप से विशाल थी। चू युआन पर वार करते ही सब कुछ जलकर राख हो गया। ओयांग मिंग का दिल दहल गया। यह एक मुक्का उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। सर्वोच्च मानव सम्राट। सर्वोच्च मानव सम्राट की राजसी और असीम आभा चू युआन से निकली। एक ऊंचे पहाड़ की तरह, एक विशाल समुद्र की तरह उसकी निगाह धधकते स्वर्गीय सम्राट फेंतियान को देख रही थी। अचानक एक मुक्का लगा और तुरंत महान सम्राट का यह अवतार एक मुक्के के नीचे ढह गया। यह एक योग्य अवतार भी नहीं था, बल्कि पीछे छोड़ी गई आभा मात्र थी। यहाँ तक कि धधकते स्वर्गीय सम्राट फेंतियान का अवतार भी ढह गया है। ओयांग मिंग का मुंह चौड़ा हो गया। वह चू युआन के आतंक से और भी अधिक प्रभावित हुआ। स्वर्ण ज्वाला देवता भयभीत था और महान सम्राट के एक और अवतार को बुलाना चाहता था। भक्षण करने वाला क्षेत्र फैल गया। चू युआन ने अनगिनत मैग्मा निगल लिया। ये देखकर कि महान सम्राट का शरीर नहीं बन सकता, स्वर्ण ज्वाला देवता एक बार फिर मैग्मा में गिर गए, अनंत छोटे रास्तों में शरण लेने लगे। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? चू युआन का दृष्टिकोण अधिक दबंग था। उसने मनमौजी ढंग से पूरी मैग्मा झील को पलट दिया। एक व्यापक हाथ से उसने अंतहीन स्थान को जब्त कर लिया और आश्चर्यजनक रूप से सुनहरे झिलमिलाते लपटों के एक समूह को पकड़ लिया। ये स्वर्ण ज्वाला देवता था, अत्यंत भयावह तापमान धारण किए हुए। लपटें सार रूप में निराकार होती हैं, फिर भी चू युआन ने इसे पकड़ लिया। स्वर्ण ज्वाला देवता। गॉडफायर मुड़ गया और उछल गया, एक दिव्य सुनहरा रंग उत्सर्जित किया जो बहुत ही आकर्षक था। यदि इस तरह की गॉडफायर किसी मार्शल आर्टिस्ट द्वारा प्राप्त की जाती जो अग्नि आधारित दिव्य क्षमताओं का अभ्यास करता, तो यह एक अद्वितीय खजाना बन जाता जिसके लिए पागल होने लायक कुछ होता। इसे खाओ और विकसित हो जाओ। रंगीन फ्लोटिंग स्लॉटर गॉडफायर खुशी से उछल पड़ा। उसने मुंह जैसा आकार भी बना लिया और सीधे गोल्डन फ्लेम गॉड को निगल लिया। गॉडफायर का यह अनोखा प्रकार फ्लोटिंग स्लॉटर गॉडफायर के लिए फायदेमंद था।
चू युआन को तुरंत महसूस हुआ कि फ्लोटिंग स्लॉटर गॉडफायर की शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। उसके हस्तक्षेप के बिना ये सिर्फ अपनी शक्ति से एक सामान्य शून्य देवता को जला सकता था। अगर वह खुद इसे बुलाता तो यह और भी ज्यादा भयानक होता। अगर फ्लोटिंग स्लॉटर गॉडफायर के लेवल होते तो लेवल 1 से 2 तक तुरंत बढ़ जाता। अगर चू युआन ने फ्लोटिंग स्लॉटर गॉडफायर के साथ रिफाइनिंग मास्टर बनने का फैसला किया तो वह सबसे अच्छा होगा, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। कास्टिंग डिपार्टमेंट उसके लिए इन मामलों को संभालेगा। क्या अब तुम संतुष्ट हो? चू युआन ने देखा कि एक गॉडफायर के भस्म होने के साथ फ्लोटिंग स्लॉटर गॉडफायर की आध्यात्मिक प्रकृति मजबूत हो गई, यहाँ तक कि और भी ज्यादा निश्चित उतार चढ़ाव उत्सर्जित करने में सक्षम हो गई। गॉडफायर दुर्लभ हैं। अगर आसपास कोई और गॉडफायर है तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए भस्म करने और विकसित करने के लिए ढूंढ लूंगा। चू युआन की कलाई पर अचानक एक रंगीन ब्रेसलेट दिखाई दिया। ये जगह बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पैदा कर सकती है। मैं लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाऊंगा ताकि वे उन्हें निकाल सकें और उन्हें कास्टिंग विभाग में वापस भेज सकें। यहाँ का मैग्मा धरती की चरम गहराई से फैल रहा है और इसमें स्वर्ग के सम्राट फेंतियान की विशेषता शक्ति है, जो रॉकेट क्रॉसबो तीर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। हमें इन्हें वापस दावू में भी लाना होगा। चू युआन ने वह सब कुछ वापस लेने की योजना बनाई है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओयांग मिंग, मेरे साथ वापस आओ। इस बार तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा और शून्य ज्वाला गॉडफायर को संघनित करने में तुम्हारी मदद करूंगा। पूर्वी जुबान क्षेत्र में वो शहर। इस बार फसल भरपूर थी और वे पूरी तरह से लोड होकर लौटे। ओयांग मिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, इन जैसे खंजरों का एक बैच बनाना। चू युआन ने ओयांग मिंग से खंजर बनाने के लिए कहा। आखिरकार, अगर वे छाया हत्यारे सेना की स्थापना करने की योजना बनाते हैं तो आवश्यक उपकरणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। छाया हत्यारे कवच के अलावा उन्हें स्वाभाविक रूप से खंजर की आवश्यकता थी। अगर यह सभी सैनिकों के लिए मानक उपकरण के लिए है तो सामान्य दिव्य कलाकृति खंजर थोड़े समय में बनाए जा सकते हैं। इन खंजरों को बनाना मुश्किल नहीं है, उन्हें बहुत अधिक संरचनाओं या सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है, बस कच्ची शक्ति की आवश्यकता है। एक हत्यारे के हथियार के रूप में वे एक हिट हत्या चाहते हैं। ओयांग मिंग ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है ओयांग मिंग, आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी उन सामग्रियों को परिष्कृत करना है। मुझे डर है कि केवल आप ही पूरे दावू में कुछ मिश्र धातु निकाल सकते हैं। खंजरों के लिए आपको केवल प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत है, दूसरों को कार्य सौंपना है और देरी नहीं करनी है। चू युआन ने शांति से कहा। कुकुन, इस अवधि के दौरान ओयांग मिंग को शून्य यान दिव्य अग्नि को परिष्कृत करने में मदद करें। उन्होंने कोंगमी ताओ कुनकुन और फोयू डिवाइन फायर को अस्थायी रूप से कास्टिंग विभाग में छोड़ दिया। हाथ में उपकरण होने के साथ अब हमें शैडो असैसिन आर्मी के लिए एक उपयुक्त कमांडर की आवश्यकता है। लू कियानफू उपयुक्त नहीं था, जू फैंग उपयुक्त नहीं था और फैंग लेई और भी कम उपयुक्त था। अपने स्वभाव के कारण ये तीनों सीधे युद्ध और हमलों के लिए उपयुक्त थे, लेकिन वे हत्या और आश्चर्यजनक हमलों में अच्छे नहीं थे। चेन जियान। चू युआन अचानक दावू अकादमी के अंदर प्रकट हुआ। इस समय अकादमी में भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी था जो साधारण रूप से साधारण लग रहा था। भले ही उसे एक आम नौकर के रूप में लिया जाता, लोग उस पर विश्वास कर लेते, लेकिन ये चेन जियान शून्य देव क्षेत्र में पहुंच गया है जो उसे अगोचर बनाता है और लोगों के ध्यान से बचता है। वह अपनी शून्य देव शक्ति को प्रकट किए बिना आया, एक छिपी हुई कला का अभ्यास कर रहा था। लेकिन चाहे वह कितना भी अदृश्य और छिपा हुआ क्यों न हो, वह चू युआन की नजरों से बच नहीं सकता था। जैसे ही यह व्यक्ति आया, चू युआन को यह पता चल गया और उसने उस पर नजरें गड़ा दीं। चेन वर्तमान में दावू अकादमी के अंदर किशोरों के एक समूह को पढ़ा रहा था, चुपचाप योगदान कमा रहा था, अमृत का आदान प्रदान कर रहा था और दूसरों से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। उसने अचानक चू युआन की आवाज सुनी। उसके सामने का स्पेस टाइम अचानक बदल गया और वह एक रहस्यमय शून्य में पहुंच गया। सम्राट की ओर देखते हुए वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। चेन जियान आपकी महिमा को अपना सम्मान देता है, आपकी महिमा धन्य हो। उठो। चू युआन ने चेन जियान को देखा। आज मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, अब से तुम छाया हत्यारे सेना के कमांडर हो। उसे यह चेन जियान याद आया जिसने अपनी पहल पर दावू का अनुसरण करना चुना था। असाधारण रूप से कम प्रोफाइल वाले उन्होंने हर दिन किशोरों को योगदान का आदान प्रदान करना सिखाया, लेकिन चू युआन को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो रात के अंधेरे में चलते हुए अपनी छाया हत्यारे सेना की कमान संभाले। क्या महाराज चाहते हैं कि मैं छाया हत्यारे सेना की कमान संभालूं? चेन जियान उलझन में था। हाँ, छाया हत्यारे सेना एक गुप्त सेना होगी जो छाया में काम करेगी, हत्या और आश्चर्यजनक हमले करेगी। आपका चरित्र स्थिर है, यह आपको सूट करता है। चू युआन ने आगे कहा, ये 2 दिव्य कलाकृतियां ले लो। उन्होंने चेन जियान को 2 दिव्य कलाकृतियां दी जो मूल रूप से तू जेन की थीं। दिव्य कलाकृतियां, यहां तक कि चेन जियान जो हमेशा की तरह शांत था, 2 दिव्य कलाकृतियों को देखकर चौंक गया।
महाराज मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। छाया हत्यारा सेना में वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन आप छाया हत्यारा सेना में शामिल होने के लिए पूरे देश से उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं, अदृश्यता और हत्या की कला को निखार सकते हैं, और भविष्य में आप मेरे वध चाकू बनेंगे, एक चाकू जिसके बारे में सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं। चू युआन बोला, हाँ महाराज, अब से मैं चेन जियान, रात में चलने वाला आपका सबसे तेज वध करने वाला चाकू बनूंगा। चेन जियान जानता था इस क्षण से उसका भाग्य बदल जाएगा। अच्छी तरह से अभ्यास करो। जाने से पहले चू युआन ने उसे कई जेड बोतलें दी। चून की तुम कमांडर हो, ये कमांडर के लिए अमृत है। जाओ और छाया हत्यारे सेना के लिए उपयुक्त सदस्यों का चयन करो, और छाया हत्यारे सेना के लिए उपकरण जल्द ही आ जाएंगे। उसके सामने का शून्य अचानक गायब हो गया। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था और अवास्तविक लग रहा था। चेन जियान ने अपने सामने उपकरण और अमृत को देखा, पुष्टि की कि यह वास्तविक था। महाराज का मन असीम है। अभी अभी इस झटके ने चेन जियान को चू युआन की अपार शक्ति का एहसास कराया था। चेन जियान छाया हत्यारे सेना के सदस्यों का चयन करने गया, जबकि चू युआन की तरफ से पहला छाया हत्यारा कवच सफलतापूर्वक तैयार किया गया था। छाया हत्यारा कवच पूरी तरह से काला, एक डरावना एहसास देता था जिससे डर के मारे कांप उठता था। इसे पहनने के बाद व्यक्ति अंधेरी रात में चलता हुआ प्रतीत होता था, एक छाया हत्यारा बन जाता था। छाया हत्यारा सेना की विशेषताएं पहले से तय करती हैं कि वे सीधे नहीं लड़ेंगे। अन्य स्थायी सेनाओं के विपरीत चू युआन को सभी सैनिकों को सुसज्जित करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल 1 मिलियन सूट बनाना ही पर्याप्त होगा। चेन जियान ने तेजी से काम किया। कुछ ही समय में उसने 1 मिलियन छाया हत्यारों की सेना का गठन कर लिया था। यह उम्मीदवारों का पहला बैच था। भविष्य में जैसे जैसे दावू बढ़ता गया, विस्तार होता गया। छाया हत्यारा सेना की विशेष प्रकृति के कारण उनका प्रशिक्षण भी अलग अलग था। उनमें से प्रत्येक को हत्या की कला में महारत हासिल करने और एक हिट मारने की तकनीक को निपुण करने की आवश्यकता थी। दावू 37वां वर्ष मार्च। समय पेड़ के तने के छल्लों की तरह बीतता गया। दावू ने पूर्वी जुवान क्षेत्र में पहले ही 2 साल बिता लिए थे। चू युआन दावू के 30वें वर्ष में सिंहासन पर बैठा और अब 7 साल हो चुके थे। उसने कमजोर दावू को इस आकार में बड़ा कर दिया था। राज्य और अमृत की शक्ति का उपयोग करके उसने लू कियानफू और जू फैंगफैंग को जल्दी से भगवान के दायरे के 10वें स्तर पर पदोन्नत किया। फिर उसने 2 शून्य भगवान की गोलियों का उपयोग करके उन्हें दायरे से बाहर निकलने और शून्य भगवान राजा दायरे को प्राप्त करने में मदद की। याओ लिंग र द्वारा विकसित दिव्य औषधियां भी फल फूल रही थीं। हाँ, वह उसकी आत्मा पत्नी है जो वास्तव में उसकी अच्छी सहायक है। मुख्य रूप से उन दिव्य औषधियों के कारण जिन्हें उन्होंने परिश्रमपूर्वक पोषित किया, इन अमृतों की प्रभावशीलता सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। इन अमृतों को वितरित करने के लिए दावू के साधक अत्यंत तेज गति से अभ्यास करते हैं। याओ लिंग र ने पूरे दावू के लिए दिव्य औषधि प्रदान करने के लिए पौष्टिक औषधि जनजाति का नेतृत्व किया। वह स्वयं एक शून्य भगवान अस्तित्व है। हालांकि आम लोगों को उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है, लेकिन दावू के उच्च स्तर के लोग इसके बारे में जानते हैं। याओ लिंगर न केवल सम्राट की पत्नी है, बल्कि दावू को दिव्य औषधियां भी प्रदान करती है। वह व्यक्ति है जिस पर सम्राट सबसे अधिक भरोसा करता है। महाराज, कृपया छाया हत्यारे सेना की समीक्षा करें। कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद छाया हत्यारे सेना का प्रारंभिक गठन पूरा हो गया है। उन्होंने छाया हत्यारे कवच पहना था, उनकी कमर पर एक खंजर, उनके हाथों में एक दिव्य कातिल क्रॉसबो से सुसज्जित। उनकी दिव्य कातिल क्रॉसबो तलवारें भी अन्य सेनाओं के हथियारों से अलग हैं। वे ओयांग मिंग द्वारा परिष्कृत विशेष सामग्रियों से बने तीर हैं। इस समय 1 मिलियन से अधिक छाया हत्यारे सैनिक चू युआन की निगाह में थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक दबा हुआ आभा था, जैसे कि एक छाया जो पीछे आती है। उनके पास अग्रिम पंक्ति की सेना का प्रभाव नहीं था, लेकिन उनके पास एक ही वार में मार करने की भयानक शक्ति थी। बहुत बढ़िया, प्रशिक्षण जारी रखो। चू युआन चेन जियान से बहुत संतुष्ट था। कुछ ही महीनों में एक विशेष इकाई शैडो असैसिन आर्मी का गठन चेन जियान की क्षमताओं को दिखाने के लिए पर्याप्त था। उसने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। चू युआन को फिर से खुशी इस बात से हुई कि ओयांग मिंग वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा थी। उसने कोंगमी ताओ कुनकुन और फोयू दिव्य अग्नि की मदद से अपनी खुद की शून्य यान दिव्य अग्नि विकसित की थी। शून्य यान दिव्य अग्नि के साथ सभी प्रकार की सामग्रियों को परिष्कृत करने की गति बहुत बढ़ गई थी। पहला शून्य भगवान आकाश सैनिक गढ़ा गया है। इस समय चू युआन को पहला शून्य भगवान आकाश सैनिक भी मिला। भगवान आकाश सैनिकों की तुलना में अधिक चांदी के रंग के साथ ये शून्य भगवान आकाश सैनिक शून्य की शक्ति को प्रकट करता है। इसके हाथ में एक आकाशीय तलवार थी जो एक भयानक लेजर ब्लेड को काट सकती थी। एक ईश्वरीय आकाशीय सैनिक शून्य ईश्वरीय आकाशीय सैनिक के सामने तलवार से 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। एक वास्तविक शून्य ईश्वर की तुलना में आकाशीय सैनिकों में कानूनों की शक्ति का अभाव है।
ये रहस्यमय यांत्रिक शक्ति थी जिसने उन्हें शून्य ईश्वर के बराबर शक्ति दी। लेकिन ये ठीक इसलिए है क्योंकि वे मशीनें हैं जो उन्हें मौत से निडर बनाती हैं। उन्हें विशेष खतरनाक कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। जहां मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं करते, वहां आकाशीय सैनिक कोई समस्या नहीं है। ये यांत्रिक सैनिक एक वास्तविक सेना के साथ मिलकर अपनी शक्ति को अधिकतम कर सकते हैं जब वे एक साथ हमला करते हैं। ओयांग मिंग ने दावू में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओयांग मिंग की शोधन विधियों के बिना चू युआन इतने कम समय में इतनी धातु प्राप्त नहीं कर सकता था। शोधन शहर के इस पूर्व नगर स्वामी ने दावू में एक अत्यंत व्यवस्थित शोधन प्रक्रिया शुरू की। ओयांग मिंग की शोधन तकनीकों की बदौलत चू युआन शून्य देव क्षेत्र के 5 आकाश योद्धाओं को गढ़ने में सक्षम हुआ। इन 5 आकाश योद्धाओं ने उन सभी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपभोग किया जो चू युआन ने पिछले 2 वर्षों में पूर्वी रहस्यमय डोमेन में एकत्र की थीं। ऐसा लग रहा था कि वह निकट भविष्य में और अधिक उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा। ओयांग मिंग ने टिप्पणी की थी कि अपने दम पर उच्च श्रेणी की सामग्रियों को परिष्कृत करना थोड़ा संघर्षपूर्ण था। अपने हजारों वर्षों के इतिहास के साथ शोधन शहर में शोधन मास्टर्स की भरमार थी और कई दिव्य सामग्रियां थीं जिनकी दावों में कमी थी। इसने चू युआन की आंतरिक आग को जगाया। कितना बढ़िया होता अगर रिफाइनिंग सिटी उसकी अपनी होती। एक गवर्नर के तौर पर शहर पर शासन करना, क्या यह अद्भुत नहीं होता? चू युआन ने ओयांग मिंग को रिफाइनिंग सिटी के सिटी लॉर्ड का पद वापस पाने और उसे अपना बनाने में मदद करने का निश्चय किया। इससे राष्ट्र को लाभ होगा। एक दिन मुख्य हॉल में अधिकारियों ने एक सभा आयोजित की। हालांकि यह एक सैन्य उन्मुखशाही राजवंश था और वहां कोई दैनिक सभा नहीं होती थी, चू युआन अपने मंत्रियों के दृष्टिकोण को सुनने के लिए हर बार एक सभा बुलाता था। हमारे शाश्वत सम्राट अमर रहें। अधिकारियों ने श्रद्धांजलि में घुटने टेक दिए। स्वाभाविक रूप से वे 10,000 वर्षों तक सम्राट अमर रहें नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि वे एक रहस्यमय शाही राजवंश में रहते थे जहां शून्य देव क्षेत्र के साधक 10,000 वर्षों से ज्यादा जीवित रह सकते थे और दिव्य देव क्षेत्र के साधक 10 लाख वर्षों तक जीवित रह सकते थे। ऐसा वाक्यांश अनुचित होगा क्योंकि यह सम्राट को कम उम्र का श्राप देने जैसा होगा। केवल अनंत काल ही खोज के योग्य था। सम्राट को रिपोर्ट करें, सभी 4 प्रांत स्थिर स्थिति में हैं, लोग दिल से एकजुट हैं और सभी राष्ट्रीय नीतियों को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। लोगों ने खुद को हमारे शक्तिशाली दावों के जीवन में एकीकृत कर लिया है और राष्ट्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। ये वास्तव में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, एक सिविल सेवक ने नागरिक जीवन की हाल की स्थिति पर रिपोर्ट की। दावू के पास वास्तव में महत्वपूर्ण शक्ति थी। सम्राट बुद्धिमान था और कल्याण असाधारण था। लोग सभी खेती कर सकते थे, लिंग की परवाह किए बिना। बच्चे दावू की अकादमी में मार्शल आर्ट का अध्ययन कर सकते थे और अपने स्वयं के प्रयासों से संसाधन प्राप्त कर सकते थे। बदले में उन्हें जो देने की आवश्यकता थी वह उनकी कड़ी मेहनत थी। कौन ऐसे राजवंश से प्यार नहीं करेगा? कौन इसकी रक्षा करने का प्रयास नहीं करेगा? चू युआन के आगमन से पहले इन 4 प्रांतों की स्थिति अस्थिर और अराजक थी, जिसमें आम जनता ताकतवर लोगों के बेतरतीब उत्पीड़न के अधीन थी। लेकिन अब व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ये बहुत बढ़िया है। लोग ही किसी राष्ट्र की नींव होते हैं। शाही राजवंश उनके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। चू युआन ने अपने शाही सिंहासन से ये आंकड़े सुनकर सहमति में सिर हिलाया। एक व्यक्ति का शासक दूसरे व्यक्ति की देखभाल करता है। एक कबीले का शासक कबीले की देखभाल करता है। एक राष्ट्र का शासक राष्ट्र की देखभाल करता है। और अगर कोई एक महान दुनिया पर शासन करता है तो उसे पूरी दुनिया की देखभाल करनी चाहिए। अगर कोई अरबों दुनियाओं का शासक है तो उसे अनगिनत लोगों की देखभाल करनी चाहिए। महाराज, पिछले महीने एक जनसंख्या जनगणना आयोजित की गई थी। सभी मजबूत साधकों का एक रजिस्टर तैयार किया गया था, साथ ही विभिन्न सैन्य विवरण और औषधि सेवन भी। सभी विवरण यहाँ हैं, अधिकारियों ने आगे कहा। किसी ने यह भी सुझाव दिया, महाराज, दावू के मजबूत सैनिकों और अस्तबल के घोड़ों के साथ सेना अच्छी तरह से तैयार है और मनोबल ऊंचा है। हमारे लोग युद्ध के लिए तरस रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने की उम्मीद कर रहे हैं। चू युआन के साथ काफी समय तक रहने के कारण दाव के लोग सिर्फ 4 प्रांतों पर नियंत्रण रखने से संतुष्ट नहीं थे। चू युआन को स्पष्ट रूप से उनकी महत्वाकांक्षाओं का पता था। वे हाल ही में युद्ध की कमी और योग्यता प्राप्त करने की धीमी गति से निराश थे। वे सभी उल्लेखनीय योगदान देने के लिए उत्सुक थे। ऐसी महत्वाकांक्षा उत्कृष्ट थी। चू युआन ने कहा, विस्तार के लिए युद्ध का विचार मेरे विचार में रहा है। हालांकि मैं जो चाहता हूं वह कुछ प्रांत नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण प्रभुत्वशाली क्षेत्र है। फिर कुछ प्रांतों का विस्तार करने का क्या महत्व है? वह न केवल पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र को चाहता था, बल्कि 5 रहस्यमय क्षेत्रों को भी अपने अधीन करना चाहता था। महाराज, एक घटना हुई है। इस समय झू फेंगफेंग ने बड़े हॉल में दौड़कर कहा, विहाई प्रांत से मार्शल डोमेन तक समुद्री मार्ग पर एक घटना हुई है। मुझे बताओ, आज मार्ग पर अचानक हमला हुआ, झू फेंगफेंग ने घोषणा की। क्या नुकसान हुआ है?
क्या आपने पहचाना है कि कौन सी ताकत दावू के समुद्री मार्ग पर हमला करने की हिम्मत रखती है? चू युआन ने ठंडे स्वर में पूछा। नुकसान बहुत ज्यादा है, दर्जनों बख्तरबंद उड़ने वाली नावें डूब गई हैं। शुक्र है कि हमारे पास स्काई वॉरशिप थे जो उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे। वफादार और बहादुर राजा और फैंग लेई पहले ही अपने सैनिकों को आगे बढ़ा चुके हैं। जांच के बाद ऐसा लगता है कि समुद्री सेनाएं परेशानी खड़ी कर रही हैं और उनका नेतृत्व पूर्वी द्वीप समूह कर रहा है, झू फैंग ने बताया। पिछले 2 वर्षों में बड़ी संख्या में जहाज हर दिन विभिन्न अमृत और सामग्री को मार्शल डोमेन में वापस ले जा रहे हैं। ईस्ट मिस्ट्री डोमेन में दावू के साथ गठबंधन करने के लाभ कोई रहस्य नहीं है जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी द्वीप समूह, किसी ने तुरंत कहा। महाराज, मैं पूर्वी द्वीप समूह के बारे में जानता हूँ। वहाँ हजारों बड़े द्वीप सितारों की तरह बिखरे हुए हैं। हालांकि हजारों साल पहले इसे अपराधियों में बदल चुके भगोड़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था। आज ये समुद्री डाकू द्वीप समूह बन गया है जो अनगिनत शातिर लोगों के लिए एक सभा स्थल के रूप में काम कर रहा है। उनमें से सबसे शक्तिशाली थंडर वेल द्वीप है जिसमें शून्य भगवान क्षेत्र में कम से कम 2 या 3 आकृतियां हैं। वे सभी प्रकार के अपराध करते हैं और अक्सर तटीय क्षेत्रों पर छापा मारते हैं। समुद्री सेनाएं प्रचुर मात्रा में हैं, जैसे कि लुलिंग द्वीप के सिटी लॉर्ड जो एक द्वीप पर नियंत्रण भी रखते हैं। लेकिन जहां लुलिंग द्वीप का नगर स्वामी सौम्य है, अपने क्षेत्र पर शासन कर रहा है, वहीं पूर्वी द्वीप समूह लूटपाट और लूटपाट के माध्यम से जीवित है। पूर्वी द्वीप समूह ने हमें एक पत्र छोड़ा है, झू फैंग ने पत्र सौंपते हुए कहा। इसमें लिखा है कि आज का हमला केवल एक चेतावनी है। अब से दावू को हर साल पूर्वी द्वीप समूह को श्रद्धांजलि देनी है। अगर हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे हमारे जहाज़ों को समुद्र में जाने से रोक देंगे। उन्होंने हमें आधे महीने की समय सीमा दी है। वे दावू के 4 प्रांतों पर आक्रमण करने और लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं और यहां तक कि हमारे मार्शल डोमेन पर भी हमला करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि चू युआन ने 4 प्रांतों को अपने अधीन कर लिया है। पूर्वी द्वीप समूह शून्य देवताओं के साथ और 1 से अधिक ने हमसे बेखौफ होकर दावू पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। समुद्री स्थिति जटिल है। पूर्वी द्वीप समूह के अलावा समुद्री राक्षस भी हैं। उनमें से सबसे भयानक समुद्री ड्रैगन पैलेस है जो दावू के जहाज़ों को भी परेशान कर रहा है। हमें सालाना कर देने के लिए मजबूर करना पूर्वी द्वीप समूह के समुद्री लुटेरों की दुस्साहस उल्लेखनीय है, चू युआन ने कहा। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। क्या उन्हें लगता है कि वे हमें अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं? मार डालो, मार डालो, मार डालो। उन्हें मार डाला जाना चाहिए। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे समुद्री डाकू बहुत घमंडी हैं। ये पत्र एक अपमान है। उनका लक्ष्य दावू पर शासन करना है। महाराज, मैं पूर्वी द्वीप समूह के खिलाफ हमला करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हूँ। ... इस समय दावू के मंत्री गुस्से से उबल रहे थे। हाल के वर्षों में दावू ने हमेशा बहुत ताकत दिखाई है। 3 प्रांतों ने दावू के खिलाफ अपना हाथ उठाने की हिम्मत की, लेकिन चू युआन ने उन्हें खत्म कर दिया। अब पूर्वी द्वीप समूह हमें भड़काने की हिम्मत कर रहा है, कर मांग रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। कर्जदार, मेरी गांड। जागीरदार, मेरी गांड। लड़ो, सिर्फ लड़ो। ये पत्र पूर्वी द्वीप समूह की युद्ध की घोषणा है। चू युआन ने पत्र को अपने हाथ में कस लिया और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी है तो मैं इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकता। मार्शल आर्मी, गॉड मार्शल आर्मी, शैडो असैसिन्स आर्मी, मैं चाहता हूं कि आप सभी 3 दिनों के भीतर तैयार हो जाएं। सभी स्काई वॉरशिप तैनात हो जाएं। सभी थंडरबोल्ट तोपें हमला करें। उनके अलावा स्काई सोल्जर्स भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैनात होंगे। चू युआन ने कहा, जिन पर हमला हुआ है उनकी अच्छी देखभाल करो, मृतकों को पेंशन दो और घायलों को 2 गुना मुआवजा दो। हमारे सैनिकों को पता चले कि जब वे दावू के लिए खून बहाएंगे तो दावू उन्हें निराश नहीं करेगा। वे घृणित समुद्री डाकू जिन्होंने मुझे भड़काने की हिम्मत की, मैं उन्हें कभी पैदा होने का पछतावा कराऊंगा। चू युआन की निगाह पूरी सभा पर घूम गई। महाराज, मैं इस युद्ध के लिए अग्रिम पंक्ति में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। झू फैंग ने प्रस्ताव रखा। अग्रणी पंक्ति की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरी सेना के साथ उन पर हावी हो जाएंगे। अपने सभी तोपखाने और युद्धपोतों को तैनात करें, पूर्वी द्वीप समूह को घेर लें और समुद्री डाकुओं का सफाया कर दें। चू युआन ने कहा, इस युद्ध में मैं चाहता हूं कि पूर्वी द्वीप समूह पर एक भी समुद्री डाकू जीवित न रहे। दावू की लंबे समय से निष्क्रिय युद्ध मशीन एक बार फिर पूरी तरह से चालू हो गई। अब दिव्य आकाश युद्धपोतों में अधिकारियों की कुल संख्या 130 तक पहुंच गई और आकाश युद्धपोतों की संख्या भी 240 तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त गठन का नेतृत्व करने वाले 5 जुशेन योद्धा थे। वज्रतोपों की संख्या 15,000 तक पहुंच गई और लाखों समान बड़ी तोपें थीं। जब सेनापति लड़ने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तैयार थे, तभी पूर्वी द्वीप समूह से उकसावे की आवाज आई।
हालांकि द्वीपों पर जुशेन रक्षक थे, लेकिन शांत चू युआन का सामना करते हुए उन्हें कोई डर नहीं लगा। सम्राट के दमन के साथ पूर्वी द्वीप समूह के समुद्री डाकू क्या मायने रखते हैं? कुन, आपने पर्याप्त आराम और भोजन किया है। अब पूर्वी द्वीप समूह को नष्ट करने के अभियान पर सेना के साथ चलो। ये वह कार्य है जो मैं आपको सौंपता हूँ। उन समुद्री डाकुओं के लिए चू युआन को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब कुन ने चू युआन की आंखों में बर्फीली नजर देखी तो वह कांप उठा और तुरंत सेना के साथ उनके अभियान पर चला गया। सीफू के आसपास की दूसरी सेनाएं तब घबरा गईं जब दाव ने सैनिकों को संगठित किया। जब उन्हें पता चला कि अभियान पूर्वी द्वीप समूह की ओर है, तभी उन्होंने राहत की सांस ली। क्या हुआ? दाव अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है और एक शानदार तरीके से समुद्र की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि वह पूर्वी द्वीप समूह के खिलाफ अभियान की तैयारी कर रहा है। उन समुद्री लुटेरों से निपटना आसान नहीं है। उनमें से हर एक क्रूर है। वे दाव के साथ कैसे लड़ पड़े? मैंने सुना है कि पूर्वी द्वीप समूह ने दाव के जहाज़ों पर अचानक हमला कर दिया, हर साल दाव से श्रद्धांजलि की मांग की। इसने मार्शल सम्राट को क्रोधित कर दिया है, जिसने पूरी सेना को उन अपमानजनक कमीनों से निपटने का आदेश दिया है। उन समुद्री लुटेरों से निपटना वास्तव में आसान नहीं है। थंडर वेल द्वीप पर भगवान के रहने के कारण जिसने भी उनसे निपटने की कोशिश की है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन मार्शल सम्राट ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सके। पूर्वी गहन क्षेत्र की सेनाएं सभी अटकलें लगा रही थीं, ये देखने के लिए कि यह लड़ाई कैसे समाप्त होगी। लुओ युयंग ने भी संदेश भेजकर पूछा कि क्या उसे अपने लूना संप्रदाय से सहायता मांगने की जरूरत है। चू युआन ने जवाब दिया कि यह जरूरी नहीं है। उस कचरे से निपटने के लिए दावू की सेनाएं पर्याप्त होंगी। उन्हें 3 दिन दिए गए, लेकिन युद्ध के लिए उत्सुक सैनिक एक दिन से थोड़े ज्यादा समय में ही अपने युद्धपोतों पर सवार होकर पूर्वी द्वीप समूह की ओर रवाना हो गए। पूर्वी द्वीप समूह हजारों द्वीपों का एक घना समूह, एक बड़ी संरचना की तरह था जिसमें अनगिनत अंतर्धाराएं घूम रही थीं। ये समुद्री डाकुओं के लिए एक स्वर्ग था, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत समुद्री डाकू अत्याचार करने के लिए इकट्ठा होते थे। पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपों में सबसे बड़ा स्वाभाविक रूप से थंडर वेल द्वीप था। ऊंचाई से यह एक वेल की तरह दिखता था जो सभी दिशाओं में निगल रहा था। ये दर्शाता है कि थंडर वेल द्वीप का स्वामी महत्वाकांक्षी था। इस समय थंडर वेल द्वीप पर एक बड़े हॉल के अंदर कई समुद्री डाकू भोजन और महिलाओं के साथ जश्न मना रहे थे। थंडर वेल द्वीप के स्वामी, क्या आपको लगता है कि दावू आज्ञाकारी रूप से मासिक श्रद्धांजलि भेजेगा? हमने कुछ दिन पहले उनके कई जहाज़ों को डुबो दिया था। पूर्वी द्वीप समूह दुष्ट समुद्री डाकुओं के लिए स्वर्ग बन गया था। भव्य हॉल में हर किसी की नज़र एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर थी, थंडर वेल द्वीप का स्वामी और एक उच्च स्तरीय जुशेन। अगर वे हमारी अवहेलना करने की हिम्मत करते हैं तो वे परिणाम नहीं झेल पाएंगे। दावू कुछ उपकरणों पर भरोसा करके वास्तव में हमारे पूर्वी द्वीप समूह से मुकाबला करना चाहता है। थंडर वेल द्वीप के स्वामी ने बेपरवाही से कहा, उस समय हम सीधे पूर्वी गहन क्षेत्र पर हमला करेंगे, उनके क्षेत्र को लूटेंगे, सभी अच्छी चीजें छीन लेंगे और यहाँ तक कि उनके सिंहासन पर भी बैठेंगे। अगर हमें उनके उपकरण मिल गए तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और उस समय कौन हमारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा? उसके शब्दों का उद्देश्य अन्य द्वीपों के नेताओं को अपने तोप का चारा बनने के लिए उकसाना था। हाँ, वास्तव में दावू के बारे में क्या बड़ी बात है। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास दुश्मन भी है या नहीं, और वे हमें दुश्मनी करने की हिम्मत करते हैं। ये सबसे अच्छा होगा यदि उनका सम्राट हमारे पास रेंगता हुआ आए, हमारी सेवा करने के लिए हमारे पैरों पर घुटने टेके। दावू के पास बहुत से अमृत हैं, स्पष्ट रूप से उनके पास बहुत से कीमियागर हैं। हमें उन्हें भी ले जाना चाहिए और उन्हें हर दिन हमारे लिए अमृत बनाने देना चाहिए। उन पर छापा मारो और उनकी हर चीज़ लूट लो, यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक रखेलें भी, ताकि हम उनका पक्ष ले सकें। ... हॉल में मौजूद कई नेता दिल खोलकर हंस रहे थे। मास्टर, दावू के लोग यहाँ हैं। इस समय किसी ने सूचना दी। ओह, वे आए। चलो देखते हैं कि वे श्रद्धांजलि देने आए हैं या नहीं। समुद्री लुटेरों के नेता भव्य हॉल से निकलकर समुद्र में चले गए और दूर से देखते रहे। दूर समुद्र के पार सबसे पहले बड़ी संख्या में बख्तरबंद उड़ने वाली नावें दिखाई दीं। उसके बाद 240 स्काई वॉरशिप आसमान में उड़े। वध की सांसें चौंकाने वाली गति से पूर्वी द्वीप समूह तक ले जाई गईं। थंडर वेल द्वीप के भगवान, मुझे नहीं लगता कि वे श्रद्धांजलि देने आए हैं। वे युद्ध की घोषणा करते प्रतीत होते हैं, द्वीप पर एक देवता ने अनुमान लगाया। वास्तव में वे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि मार्शल सम्राट का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है और वह अपने अपरिहार्य भाग्य से अनजान है। थंडर वेल द्वीप के स्वामी इस बारे में बेपरवाह थे। हाल ही में चू युआन के कमजोर रुख के कारण उन्हें दोष नहीं दिया गया। उन्हें दावू की तेज प्रगति के बारे में पता नहीं था, जिसमें न केवल देवता राजा थे बल्कि देवता आकाश सैनिक भी थे।
रुको। पूर्वी द्वीप समूह को तोप की सीमा में शामिल किए जाने के बाद लू कियानफू ने सभी जहाज़ों को रुकने का आदेश दिया। उसने सामने की ओर देखा, वहां पूर्वी द्वीप समूह है, हमारा युद्ध क्षेत्र। महाराज, पूर्वी द्वीप समूह में जटिल जल वाले कई द्वीप शामिल हैं। अन्य सेनाएं उनसे निपटने में असमर्थ हैं और जो कर सकती हैं, वे इन समुद्री डाकुओं पर अपने संसाधनों को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हैं, फैंग लेई ने उल्लेख किया। हालांकि इन समुद्री डाकुओं ने दावू को भड़काने की हिम्मत की, वे इस बार बर्बाद हो गए। फैंग लेई ने व्यंग्य किया। मार्शल सम्राट जैसी इकाई को कैसे उकसाया जा सकता है? वे वास्तव में मृत्यु का अर्थ नहीं जानते। एक बल सभी कानूनों को तोड़ता है। हमें दावू का लाभ उठाना है, जो कि ये विशाल तोपें हैं। हमें इन समुद्री डाकुओं पर सांस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। महामहिम ने हमें जो कार्य सौंपा है, वह पूर्वी द्वीप समूह के सभी समुद्री डाकुओं को खत्म करना है। आगे देखते हुए लू कियानफू ने आदेश दिया, तोपें स्थापित करें, वहां हमला करें और तब तक बमबारी करते रहें जब तक कि यह समतल न हो जाए। थंडर वेल द्वीप के भगवान उनकी स्थिति को देखते हुए वे कार्रवाई करने के लिए तैयार लग रहे हैं, एक देवता ने सूचित किया। थंडर वेल द्वीप पर एक अन्य देवता ने कहा, मैंने सुना है कि दावू के पास भयानक तोपें हैं, जिन्होंने वरदान पर्वत संप्रदाय के द्वार को समतल कर दिया। वे इस बार हम पर भी यही रणनीति लागू करने का इरादा रखते हैं। क्या पूर्वी द्वीप समूह वरदान पर्वत संप्रदाय के बराबर है? ये हजारों द्वीप हमारी प्राकृतिक सुरक्षा हैं, थंडर वेल द्वीप के स्वामी ने भी उतनी ही बेफिक्री से कहा। क्या आप सभी ने इसे देखा है? ये धन है हमारे सामने। मार्शल सम्राट वास्तव में उदार है। उसने ये उपकरण हमें देकर मुझे व्यक्तिगत परेशानी से बचाया। उसने दाव के उपकरण को वासना से देखा। उसे अमृत और उपकरण दोनों चाहिए थे। इन अमृतों के साथ वह समुद्र में और भी गहराई तक जा सकता था और खुद को एक शक्तिशाली समुद्री राजा के रूप में स्थापित कर सकता था। हाँ, वास्तव में यह एक खजाना है जो हमें सौंप दिया गया है। एक और द्वीप स्वामी ने दिल खोलकर हंसते हुए युद्धपोतों से कहा, क्या आप लोग उपकरण पहुंचा रहे हैं? मार्शल सम्राट हमारे पूर्वी द्वीप समूह पर कब घुटने टेकेंगे? अगर वह जल्दी नहीं आते हैं तो हम इसे खुद ले लेंगे। हाँ, मार्शल सम्राट के अमृत का सेवन करें। मार्शल सम्राट के उपकरण ले लो और उसकी महिलाओं पर हावी हो जाओ। यह एक स्वर्गीय जीवन जीने जैसा है। ... वे बहुत घमंडी हो रहे हैं, फैंग लेई ने शुष्कता से कहा। ये शब्द सुनकर उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। उसने चू युआन की पूजा की, उसका चाकू पकड़ने वाला हाथ नीला हो गया। वे लंबे समय तक घमंडी नहीं रहेंगे, मैं उन्हें चुप कर दूंगा। लू कियानफू भी बहुत गंभीर लग रहा था। दावू के सम्राट का उनका अपमान उन सभी का अपमान करने के समान था। केवल मृत्यु और वध ही इस अपमान को साफ कर सकते हैं। दिव्य घेराबंदी तोप तैयार है, वज्र तोप तैयार है, आकाश तोप तैयार है। हम किसी भी समय बमबारी शुरू कर सकते हैं। इस समय विभिन्न भागों की तत्परता के बारे में संदेश पारित किए गए थे। आग! लू कियानफू ने अपना हाथ जोर से नीचे की ओर घुमाया। आग, आग! उन समुद्री लुटेरों को राख में बदल दो। जो कोई भी मार्शल सम्राट का अनादर करने की हिम्मत करता है, उन सभी को बिना दया के मार डालो। फैंग लेई की हत्या की मंशा भी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। धमाका, धमाका, धमाका! पृथ्वी को हिला देने वाला सब कुछ चीरता हुआ। दूरी पर समुद्री लुटेरों का समूह अभी भी बेफिक्र था, अपने शानदार जीवन पर चर्चा कर रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड में तोप की आग की अंतहीन गर्मी इस तरह उतरी मानो ये स्वर्गीय क्लेश हो पूरे द्वीप पर उतर आए। 15,000 थंडरबोल्ट तोपें, लाखों गॉड पोजिशन तोपें, साथ ही अनगिनत अन्य बड़ी तोपें। ये सभी गोलियां तुरंत द्वीपों पर फैल गईं। एक पल में अनगिनत समुद्री डाकू वाष्पित हो गए। यहां तक कि गॉड पोजिशन स्तर के लोग भी इसका सामना नहीं कर सके और तुरंत ही नष्ट हो गए। पूर्वी डोमेन द्वीप विशाल थे। लू कियानफू जानता था कि वह संभवतः उन सभी को कवर नहीं कर सकता, इसलिए उसने सबसे बाहरी द्वीप से शुरू किया और अंदर की ओर बढ़ा, एक संकट की तरह फैलते हुए, गहराई में घुसते हुए समुद्री लुटेरों के मुख्य भाग पर निशाना साधते हुए। समुद्री लुटेरे भी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि तोपों ने एक पल में ही सबसे बाहरी द्वीपों को नष्ट कर दिया। अच्छा, उन्हें हमारी दाव तोप की शक्ति का अनुभव करने दो, फैंग लेई ने कहा। चोंग योंग वांग, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अगले, हम इस तोप की चमक का आनंद लेंगे। हमें जल्दी नहीं है, हमारे पास उनसे धीरे धीरे निपटने के लिए बहुत सारे माने पत्थर हैं। बस बमबारी करते रहो और इन द्वीपों पर सभी समुद्री लुटेरों के घोंसले नष्ट कर दो। लू कियानफू ने ठंडे स्वर में कहा, जो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और मौत की तलाश में निकलते हैं, उनके लिए मरने के दो तरीके हैं। एक है बमबारी करके, दूसरा है हत्या करके। उसे सैनिकों को द्वीप पर उतरने देने की कोई जल्दी नहीं थी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या समुद्री लुटेरों पर बमबारी होते देखना बेहतर नहीं था? अच्छा, जब तक वे वापस लड़ने की हिम्मत रखते हैं, उनके बचने का कोई मौका नहीं होगा। फैंग लेई को भी इस तरह की बमबारी पसंद थी।
दुश्मनों को उनकी तोपों की आग का आतंक चखाओ। युद्ध का मतलब है दूसरों पर बलपूर्वक विजय प्राप्त करना, चाहे ये समुद्री डाकू कितने भी चालाक क्यों न हो। हमारी दावसेना सीधे और भारी दृष्टिकोण से आपको कुचल देगी। ईस्ट डोमेन द्वीप पर अनगिनत समुद्री लुटेरों ने कई जाल बिछाए थे, लेकिन जैसे ही तोपों ने हमला किया सभी जाल उखड़ गए। तोपों की आग जारी रही और युद्धपोत धीरे धीरे आगे बढ़ा। अरे, उनकी तोपों की आग इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? क्या अब हम द्वीप पर फंस गए हैं, उनकी दया पर कत्ल होने के लिए छोड़ दिए गए हैं? दावसेना की लगातार बमबारी से समुद्री लुटेरों में गुस्सा भर गया। उनके पास भी तोपें थीं, लेकिन दाव की तुलना में उनकी तोपें बेकार थीं। थंडर वेल द्वीप के मास्टर का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अभी कुछ देर पहले वह लापरवाही से कह रहा था कि दाव उसे उपकरण देने के लिए यहाँ आया है, लेकिन अब उसे मुंह पर तमाचा मारा जा रहा था। दूसरी तरफ की तोपों की आग का उद्देश्य उसकी जान लेना था। एक नियमित सेना के विपरीत जो अपने नेता की कमान में जवाबी हमला कर सकती थी, ये समुद्री लुटेरे एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। कमजोर ताकतों को धमकाते समय वे क्रूर थे, लेकिन अब इस सेना का सामना करते हुए वे पूरी तरह कुचले जा रहे थे। चोंग योंग वांग ईस्ट डोमेन द्वीप समूह का केंद्र थंडर वेल द्वीप पर है। मैं वहां शक्तिशाली समुद्री लुटेरों का एक समूह इकट्ठा हुआ देख रहा हूं। झू फैंग आगे देख रहा था। ठीक है, मुझे भी इसकी जानकारी है। थंडरबोल्ट तोपों को ले जाने वाले स्काई वॉरशिप को थंडर वेल द्वीप के ऊपर से सीधे उड़ान भरने और कोर को नष्ट करने का आदेश दें। महामहिम ने हमें इस बार कई ट्रम्प कार्ड दिए हैं, इन समुद्री डाकुओं को कई बार मारने के लिए पर्याप्त से अधिक। लू कियानफू ने आदेश जारी किया, सामान्य तोप दमनकारी आग जारी रखें। इस समय 240 स्काई वॉरशिप सीधे थंडर वेल द्वीप के ऊपर से उड़े, डेक पर अपनी तोप की बैरल को नीचे किया और द्वीप पर निशाना साधा। उनके युद्धपोतों को नीचे लाओ। थंडर वेल द्वीप में भी बड़ी तोपें थीं। स्काई वॉरशिप को आते देख वे उभरे और तुरंत स्काई वॉरशिप को निशाना बनाया। लेकिन जब इन तोपों ने स्काई वॉरशिप पर फायर किया तो वे एक ऊर्जा ढाल द्वारा बेअसर हो गए। उनकी तोपें बहुत कमजोर थीं, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहां से समुद्री डाकू लाया गया था और वे स्काई वॉरशिप की रक्षा को भेद नहीं सकते थे। तबाही करो और नष्ट करो। 240 आकाशीय युद्धपोतों पर 5000 थंडरबोल्ट तोपें थीं, जो ऊपर से दमन कर रही थीं। अंतहीन तोपों की आग ने थंडर वेल द्वीप पर इमारतों को पल भर में राख में बदल दिया। सैकड़ों हजारों समुद्री लुटेरों को उड़ा दिया गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ बाहर फेंक दो। तोपों की पूरी शक्ति को बाहर निकालो। थंडर वेल द्वीप पूरी तरह से तोपों की आग के समुद्र में डूबा हुआ था। पूर्वी द्वीप समूह के सभी समुद्री डाकू घबरा गए थे। हा, उन्हें उड़ा देना रोमांचकारी है। समुद्री लुटेरों के इस समूह द्वारा दावों की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बेहद आनंददायक है। दावों के सैनिकों ने उत्साहपूर्ण नारे लगाए। लानत है, इस डर से मेरा थंडर वेल द्वीप पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। थंडर वेल द्वीप का स्वामी क्रोधित हो गया। उसे एहसास हुआ कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो सभी समुद्री डाकू भागने की कोशिश करेंगे और उसे खुद उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा जिसे उसने बड़ी मेहनत से जीता था। द्वीप के स्वामी, क्या तुमने देखा? वे दाव के युद्धपोत हैं। उनके पास कोई शक्तिशाली देवता सेनानी नहीं है। हम उनके युद्धपोतों पर हमला करते हैं और उन्हें जब्त करते हैं और फिर उनके खिलाफ उनके युद्धपोतों का इस्तेमाल करते हैं। तोपों के बिना वे हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं। वह बहुत चतुर था, उसने इन समुद्री डाकू द्वीप के स्वामी को कार्रवाई करने के लिए मुनाफे का लालच दिया। ठीक है, ये तोपें शक्तिशाली हैं, लेकिन वे हमें रोक नहीं सकती। चलो, उनके युद्धपोत को जब्त करते हैं। जो कोई भी युद्धपोत को जब्त करता है वह उसे प्राप्त करता है। हम उनके अहंकार को जारी नहीं रहने दे सकते। ... पूर्वी द्वीप समूह में कई शक्तिशाली लोग थे, जिनमें 8 या 9 वर्चुओसो स्तर पर और भगवान की स्थिति के दायरे में और भी अधिक थे। वे दहाड़ते हुए तोपों की बौछार को चीरते हुए आकाश में स्थित युद्धपोतों की ओर बढ़े। साथ ही वहां पर जो जहाज हैं उन्हें मारने और उनके बगल में स्थित तोपों की आग को नष्ट करने में भगवान की स्थिति वाले क्षेत्र के लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। दाव के तीव्र हमले के सामने लॉर्ड थंडर वेल शक्तिशाली लड़ाकों के साथ उन्हें दबाना चाहता था। इसके अलावा उसके पास कोई और रणनीति नहीं थी। हालांकि वे पहले भी तोपों की आग से बुरी तरह से कुचले गए थे, लेकिन जो लोग मारे गए उनमें से ज्यादातर महत्वहीन अधीनस्थ थे। शीर्ष स्तरीय बलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। तुरंत ही कुछ ने आकाश के युद्धपोतों पर हमला किया, जबकि अन्य ने बख्तरबंद उड़ान नौकाओं पर हमला किया। ये राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लू कियानफू ने एक ठंडी मुस्कान पहनी थी। सर्वनाशकारी थंडरस्ट्राइक। जो पहले हुआ वह सिर्फ एक प्रस्तावना थी। सर्वनाशकारी थंडरस्ट्राइक उसकी आस्तीन का इक्का था। 15,000 सर्वनाशकारी थंडरस्ट्राइक एक साथ लॉन्च किए गए। भयावह शक्ति सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही यह वर्चुओसों को अलग न कर सके, ये भगवान की स्थिति के दायरे में उन लोगों को उड़ा सकता था। दोनों तरफ से हमला करने वाले समुद्री डाकुओं पर भयंकर हमला कर सकता था।
गरज के साथ तूफान आया। समुद्र बिजली के रंग में बदल गया। नाटकीय रूप से बढ़ी हुई शक्ति ने समुद्री डाकुओं के सुरक्षात्मक मान को आसानी से चीर दिया। बस पलक झपकते ही सामने कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, वे वाष्पीकृत हो गए, जैसे कागज पर बेरहमी से रगड़ने के लिए इरेजर का इस्तेमाल किया जाता है जब तक कि कुछ भी न बचे। जो लोग एपोकैलिप्टिक थंडरस्ट्राइक से घायल हुए उनके अंग भी कट गए, जो देखने में बहुत भयानक था। हर कोई चकित दिख रहा था। साथ में हमला करने वाले साथी अचानक अपनी तरफ से गायब हो गए। फिर कुछ ने खुद को देखा, अपने हाथ और पैर गायब पाए, और फिर आतंक की चीखें निकलने लगीं। तोप की आग से ढक जाओ, चलो अपने राजा के साथ आगे बढ़ते हैं, पूर्वी द्वीप समूह को समतल करते हैं, उन सभी को मार डालते हैं। लू कियानफू ने अपने हथियार से खुद को सुसज्जित किया, आदेश दिया, युद्ध में हमारे कर्तव्यों के माध्यम से दुनिया को बताओ, दावू को उकसाया नहीं जाना चाहिए। थंडर वेल द्वीप के नेतृत्व में पूर्वी द्वीपों ने सोचा कि वे दावू का बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हत्यारे देवताओं के झुंड को आकर्षित किया। एक ही लहर में प्रलयकारी वज्रपात के साथ विनाशकारी हमले ने तुरंत उन्हें चकित कर दिया। मार डालो, मार डालो, मार डालो। अचानक विशाल सेना के पीछे पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी, जो समुद्र के ऊपर उड़ रही थी। कमजोर लोगों ने तुरंत एक महान युद्ध गठन बनाया, मार्शल सम्राट के देवताओं में बदल गए और पूर्वी द्वीपों की ओर बढ़ गए। उनसे मत डरो, उनके पास कोई झूठे देवता नहीं हैं। थंडर वेल द्वीप के भगवान ने जोरदार तरीके से चिल्लाया, उन्हें हमारे झूठे देवताओं की शक्ति देखने दो। लू कियानफू, झू फेंगफेंग और फेंग लेई ने अचानक अपनी झूठी देव शक्तियों को उजागर किया। हालांकि वे हाल ही में झूठे देवता बने थे, पूरे दाव साम्राज्य के समर्थन के साथ उनकी शक्ति उनके राज्य से भी अधिक मजबूत थी। इस समय थंडर वेल द्वीप के भगवान के नेतृत्व में ये समूह पहले से ही स्काई वॉरशिप के सामने पहुंच चुका था। आकाश, मार डालो। लगभग 100 दिव्य युद्ध सैनिक और 5 झूठे भगवान आकाश युद्ध सैनिक चांदी की रोशनी से भरे आकाश में बदल गए, अचानक इन लोगों के सामने प्रकट हुए, और एक पल में 100 से ज्यादा हल्की तलवारें कट गईं। अचानक फूटी शक्ति ने झूठे भगवान को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी आंखों में एक चांदी की रोशनी चमक उठी, और अगले ही पल उसका शरीर टूटे हुए मांस के टुकड़ों में कट गया। जैसे ही वह मर गया, स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी ने उसकी लाश को उसमें बहा दिया। झूठे भगवान स्तर की शक्ति। ये समूह अचानक प्रकट हुए आकाश युद्ध सैनिकों को सदमे और गुस्से से देख रहा था, उनके हाव भाव काफी बदल रहे थे। बकवास, इतने सारे भगवान पद कहाँ से आ गए? एक अन्य युद्ध के मैदान में दावू ने अचानक 50 से 60 हजार भगवान पद शक्तिगृहों को भेजा। हालांकि एक भगवान पद झूठे भगवान के सामने मायने नहीं रखता था, लेकिन उनकी विशाल संख्या ने इस बड़े समूह द्वारा लगाए गए बल पर झूठे देवताओं को भी रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। चू युआन ने बहुत से 5 आत्माओं के फलों की खेती की थी और कई हजारों ईश्वरीय पदों का प्रशिक्षण लिया था। जिस क्षण वे युद्ध के मैदान में शामिल हुए, उन्होंने तुरंत अजेय ताकतों का एक दृश्य प्रदर्शित किया। द्वीपवासी अपने हितों के लिए एकत्रित अव्यवस्थित भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे एक नियमित सेना के ऐसे भयंकर हमले का सामना कैसे कर सकते थे? दावू की सेना ने लोहे और खून से हमला करते हुए एक साथ हमला किया। रॉकेट क्रॉसबो ने उन्हें दूर से ही दबा दिया। वर्तमान रॉकेट क्रॉसबो मार्शल डोमेन प्रकार के नहीं थे, क्योंकि क्रॉसबो तीरों को चुयुआन द्वारा मैग्मा सागर से प्राप्त मैग्मा से संशोधित किया गया था। गॉड किलिंग क्रॉसबो को भी संशोधित किया जा रहा था, जिसे दावू के कास्टिंग विभाग द्वारा हाल ही में जाली मिश्र धातु से बनाया गया था। जैसे ही वे द्वीपों के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत सौर ब्लेड से हमला किया, जिससे लपटें निकलने लगीं। बस एक अव्यवस्थित भीड़, वे दाव की सेना के हमले का सामना करने पर तुरंत तितर-बितर हो गए। दाव की स्थापना सैन्य उपलब्धियों पर हुई थी, और पिछली तोपों की बमबारी ने न केवल दुश्मन की ताकत को कम किया, बल्कि रास्ते में जाल भी नष्ट कर दिए। एक बार जब वे किनारे पर उतरे, तो दाव के सैनिक उत्साह से दहाड़ने लगे, निर्दयता से दुश्मन के सिर काट रहे थे। युद्ध में अजेय, हर हमले में विजयी। 50,000 युद्ध देवता सैनिक भी बाहर निकले। जेल सील बंद देवता, 50,000 जेल सैनिक भी एक साथ बाहर निकले। हालांकि ये 10,000 विशेष बल संख्या में बड़ा नहीं था, लेकिन उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली था। एक बार जब वे दुश्मन की पंक्तियों में घुस गए, तो उन्होंने तुरंत विनाशकारी नरसंहार किया। नरसंहार, यह एक पूरी तरह से नरसंहार था। थंडर वेल द्वीप के भगवान, हम क्या करें? इस समय पूर्वी द्वीपों के विभिन्न द्वीपों के स्वामी एक साथ इकट्ठे हुए। उनकी सभी निगाहें थंडर वेल द्वीप के स्वामी पर थीं। उनके चेहरे हैरान और क्रोधित दोनों थे। कोई बात नहीं, वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि दावू अचानक इतनी सारी झूठी भगवान शक्तियां उत्पन्न करेगा। 5 झूठे भगवान युद्ध सैनिक, 2 विशेष सेना नेता और जू फेंगफेंग के 3, कुल मिलाकर 8 झूठे भगवान स्तर की शक्तियां थीं। उन्हें और भी अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि भगवान की स्थिति या संचरण की परवाह किए बिना दावू की संख्या ने पूर्वी द्वीपों को भारी रूप से कुचल दिया। इस बार वे एक आसान लक्ष्य को नहीं चुन रहे थे, बल्कि उन्होंने एक बाघ से एक बाल छीन लिया था।
हर जगह युद्ध की आग और भयंकर युद्ध की आवाज थी। सभी थंडर वेल द्वीप पर वापस चले जाएं। थंडर वेल द्वीप के स्वामी ने आदेश दिया। स्काई वॉर सोल्जर्स के अचानक प्रकट होने से उनका प्रारंभिक आक्रमण पीछे हट गया और उनकी नज़र लू कियानफू और उसके आदमियों पर पड़ी। धमाका! उसका पूरा शरीर अचानक बिजली की तरह चमक उठा और उसने अपने शून्य भगवान 5वें स्तर की ताकत के साथ पूरी ताकत से हमला किया। शून्य भगवान पहले स्तर के किसी व्यक्ति को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं था। चोरों को पकड़ने के लिए पहले नेता को पकड़ो। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि लू कियानफू इस लड़ाई का समग्र कमांडर था। एक बार जब यह आदमी मारा गया तो उसकी सेना का मनोबल बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, हम भी हमला करेंगे और थंडर वेल द्वीप के भगवान के साथ समन्वय करेंगे। जिस क्षण उसने हमला किया उसने अपने आदेश को अन्य द्वीप के प्रभुओं को भेज दिया, जिससे कई विशेषज्ञों ने जवाबी हमला किया। धमाका! लू कियानफू मूल रूप से द्वीप की शक्तियों के साथ भयंकर युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन अचानक थंडर वेल द्वीप के भगवान ने एक विनाशकारी चाल चली, जिससे एक विनाशकारी तमाशा हुआ जिसने तुरंत लू कियानफू को अपने भीतर समाहित कर लिया। शून्य देवता 5 के स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण बल के हमले की विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक थी। अब वह मरेगा नहीं, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। थंडर वेल द्वीप के भगवान ने एक ठंडी मुस्कान दी, हालांकि उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक अविश्वसनीय फुसफुसाहट बोली, असंभव। किसी तरह लू कियानफू बिना किसी चोट के सुरक्षित बच गया। कुछ भी असंभव नहीं है थंडर वेल द्वीप के स्वामी। तुमने मेरे दावुमार पर हमला करने की हिम्मत की, तुम बस अपनी कब्र खोद रहे हो। लू कियानफू की आंखें असाधारण रूप से तेज थीं क्योंकि उसने एक लंबा युद्ध घोष जारी किया, कोंगमी दाओकुन, अब तुम्हारी बारी है। कोंगमी दाओकुन शून्य से उभरा, इस पूरे समय शून्य के अंदर छिपा हुआ लू कियानफू की रक्षा कर रहा था। विशालकाय कुन की आंखों ने थंडर वेल द्वीप के स्वामी पर एक मजाकिया नजर डाली। इस लड़ाई में उसके पास सबसे भयानक ताकत थी। यह क्या चीज है? थंडर वेल द्वीप के स्वामी ने चिल्लाया। इसने एक विचार भी प्रसारित किया, एक आवाज की तरह गूंजते हुए, मानो कह रहा हो, तुम ही वह हो जो एक चीज हो। दहाड़! कोंगमी दाओकुन ने आकाश और समुद्र को हिलाते हुए जोर से दहाड़ लगाए। शून्य तुरंत खुल गया और अनंत हिंसक शून्य प्रवाह थंडर वेल द्वीप के स्वामी की ओर बढ़ा तथा उसे अपने भीतर डुबा लिया। कोंगमी दाओकुन की ताकत असीम थी, उसका अपना आंतरिक शून्य था और उसका मन अकल्पनीय रूप से मोटा था। खासतौर पर चुयुआन ने पिछले कुछ समय से उसे अनगिनत शून्य दिव्य पदार्थ खिलाए थे। अगर ये लिंग फिर से प्रकट होता तो वह उसे आसानी से कुचल सकता था। शून्य शक्ति! थंडर वेल द्वीप के भगवान चिल्लाए। हालांकि वह शून्य भगवान के 5वें स्तर पर था, लेकिन वह शून्य की शक्ति में हेरफेर करने में असमर्थ था। अगले ही पल उसने कोंगमी दाओकुन की विशाल पूंछ देखी, जो एक मछली की पूंछ जैसी थी जो उसकी ओर थप्पड़ मार रही थी। समुद्र का पानी हिल गया, जिससे थंडर वेल द्वीप के भगवान को भयंकर रूप से पीछे हटना पड़ा। उसकी शक्ति कोंगमी दाओकुन से तुलना नहीं की जा सकती थी, एक दिव्य जानवर जो स्वाभाविक रूप से परिपक्व होने पर एक दिव्य भगवान बन जाएगा। उसने पूरे पूर्वी द्वीपों पर नजर डाली। दावू की सेना पहले ही उतर चुकी थी। उसके लोग बस विरोध करने में असमर्थ थे और उनका कोई मुकाबला नहीं था। पीछे हटो! पूर्वी द्वीपों से पीछे हटो! थंडर वेल द्वीप के स्वामी के दिल में पश्चाताप भर गया क्योंकि उसने दावू नामक भयंकर बाघ को भड़का दिया था। उसने शुरू में सोचा कि यद्यपि दावू ने 4 प्रांतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यह एक छोटी सी सेना के अलावा कुछ नहीं था, जिसमें शायद शून्य देवता भी नहीं था। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि दावू की युद्ध शक्ति अचानक विस्फोटित हो गई, यहाँ तक कि सम्राट की उपस्थिति के बिना भी वह सामना करने में असमर्थ हो गया। आज पीछे हटो, कल फिर से उठो! अपने दिल में अनिच्छा के बावजूद थंडर वेल द्वीप के स्वामी को स्पष्ट था कि इस मौत की लड़ाई को जारी रखने का परिणाम केवल उस शक्ति को समाप्त करना होगा जो उसने 1000 वर्षों में कड़ी मेहनत से एकत्र की थी। थंडर वेल द्वीप के स्वामी की आज्ञा सुनते ही भीड़, जो पहले से ही एक विचित्र दल थी, पूरी तरह से अराजकता में टूट गई, बेतरतीब ढंग से भागती हुई। छाया मार सेना, छाया ब्लेड! जैसे ही यह भीड़ भागने के लिए छटपटा रही थी, छाया में छिपी हत्यारा सेना ने अचानक हमला कर दिया। युद्ध के मैदान में भूत प्रेत और मृत्यु देवताओं की तरह उन्होंने जीवन काटने के लिए अपने खंजरों का इस्तेमाल किया। छाया हत्यारा सेना, युद्ध के भूत प्रेत के अग्रदूत, युद्ध के मैदान के ऊपर छिपे हुए थे। जैसे जैसे पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों के लोग टूट रहे थे, लाखों छाया हत्यारे समुद्र में छिपे हुए लग रहे थे, उनके कवच और समुद्री जलेख हो गए थे। अचानक एक क्रूर रक्तपात भड़क उठा, आसमान से खून की बारिश हुई और असंख्य कटे हुए अंग कट गए। बलिदान का प्रहार! छाया हत्यारा सेना के कमांडर चेन जियान ने वर्चुअल गॉड फर्स्ट ले के एक मास्टर को जमकर निशाना बनाया। उसकी शक्ति लंबे समय से सीमा तक जमा हो गई थी, इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। पलक झपकते ही एक आदमी के सामने प्रकट होकर उसने अपने हाथ में शाही खंजर से उस पर वार कर दिया। गोता लगाओ! एक ही वार से मारा गया।
आभासी भगवान की आंखें खुली हुई थीं, हाथ से अपना माथा ढांक रहा था जहां एक खूनी छेद दिखाई दे रहा था जिसमें से ताज़ा खून बह रहा था। उसने एक बेहद अनिच्छुक भाव धारण किया, लेकिन इस वार ने उसकी आदिम आत्मा को पहले ही नष्ट कर दिया था। अचानक प्रकट हुई स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी ने उसके पूरे शरीर को चूस लिया। इस वार को करने के बाद लाखों छाया हत्यारे एजेंट एक बार फिर गायब हो गए। हालांकि वे अदृश्य थे, लेकिन उनके द्वारा लाया गया आतंक हमेशा मौजूद था। वे युद्ध के मैदान के ग्रिम रीपर थे जो लगातार अवसरों की तलाश में थे, लोगों को अत्यधिक भय और यातना के अधीन कर रहे थे। महामहिम की छाया हत्यारे सेना ने अपनी पहली लड़ाई में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। छाया हत्यारे सेना के अचानक विस्फोट को देखकर, जिसने कम से कम सैकड़ों हजार लोगों और एक आभासी भगवान का वध किया था, लू कियानफू भी चकित था। वह जानता था कि वह हत्यारों के ऐसे समूह की खेती नहीं कर सकता। मार डालो, पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों से एक भी शक्तिशाली प्राणी को जीवित मत छोड़ो। लू कियानफू ने आगे बढ़कर हमला किया। एक और वर्चुअल भगवान 50,000 युद्ध भगवान सैनिकों द्वारा फंस गया। उसने बेतहाशा लड़ाई लड़ी, लेकिन प्रमुख युद्ध भगवान, एक पूरी विशेष कोर की शक्ति से लैस, क्रूरता से एक विशाल हाथ में बदल गया जिसने वर्चुअल भगवान को कुचलकर कीमा बना दिया। दिव्य जेल। 50,000 दिव्य कारागार सैनिकों ने नरक से एक दृश्य बनाया, जैसे कि दिव्य कारागार का एक महान सम्राट प्रकट हुआ हो जो उसके भीतर एक आभासी भगवान को परिष्कृत और मार रहा हो। 5 आभासी भगवान सैनिकों ने रास्ते पार किए और जुड़े, मजबूत मेचा की तरह दिखाई दिए, आम हमलों को अनदेखा करते हुए अन्य सैनिकों को युद्ध के मैदान को विभाजित करने की अनुमति दी। उन्होंने अपनी हल्की तलवारों को चलाने के लिए एक साथ काम किया, आभासी देवताओं को मांस के टुकड़ों में काट दिया। क्रूर, बहुत क्रूर। समुद्र खून से लाल हो गया था। मार्शल सम्राट, आप निर्दयी हैं। थंडर वेल द्वीप के भगवान गुस्से में थे। इस बार उन्हें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। न केवल अपने क्षेत्र को खोना पड़ा, बल्कि पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों के हर द्वीप स्वामी की पूरी तरह से हार भी देखी। अनगिनत आभासी देवता उनकी आंखों के सामने भयानक रूप से मर गए, जिससे दृश्य एक खूनी असुर क्षेत्र में बदल गया। एक सज्जन का बदला 10 साल बाद भी बहुत देर से नहीं आता, मेरे जैसे आभासी भगवान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो दसियों हजार साल की जिंदगी का आनंद लेता है। मैं इस दुश्मनी को नहीं भूलूंगा। थंडर वेल द्वीप के भगवान को पता था कि अगर वह भाग नहीं गया तो वह यहीं मर सकता है। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई, बिजली से बचने की तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि वह जल्दी से दूर जा सके। हालांकि कोंगमी दाओकुन ने तिरस्कारपूर्वक कई रंगीन बुलबुले उगले जो थंडर वेल द्वीप के भगवान से टकराए और फट गए। अचानक एक गर्जन वाली शून्य धारा फूट पड़ी और उसे डुबो दिया। तुम घृणित हो। थंडर वेल द्वीप के भगवान भागने में विफल रहे और कोंगमी दाओकुन को घृणा से देखा। छायामार। एक छायामार की आभा फिर से प्रकट हुई। थंडर वेल द्वीप के भगवान अचानक चौंक गए। उन्होंने एक छाया देखी जो युद्ध के मैदान में घुल मिल गई थी, एक खंजर पकड़े हुए और उन पर उग्र रूप से हमला कर रही थी। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से छाया पर थप्पड़ मारा। अगर उसकी साधना पर्याप्त गहरी नहीं होती तो इस वार से उसका गला कट जाता, लेकिन फिर भी एक भयंकर वार उसके सीने पर हुआ जिससे हड्डी बाहर आ गई। घेर लो और सरगना को मार डालो। शेष सैनिक पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों से अन्य लोगों का पीछा करते रहे। लू कियानफू, झू फेंगफेंग और फेंग लेई ने तुरंत हमला कर दिया। दिव्य कारागार। 50,000 दिव्य कारागार सैनिक अचानक दिव्य कारागार क्षेत्र में बदल गए और थंडर वेल द्वीप के स्वामी को उसमें फंसा दिया। कोंगमी दाओकुन अपनी मोटी चमड़ी और अंतहीन मन के साथ आगे की ओर दौड़े। तिरस्कार के साथ उसने थंडर वेल द्वीप के स्वामी को देखा। इसकी पूंछ फड़फड़ाए और अपनी विनाशकारी शक्ति के साथ ये थंडर वेल द्वीप के स्वामी के सिर की ओर सीधे जा टकराए। थंडर वेल द्वीप के स्वामी ने भी दहाड़ लगाए। थंडर नाइफ स्लैश। अमर निर्वाण। महान गेंग धातु तकनीक। तीनों आभासी देवता दाव के राष्ट्रीय भाग्य की सघन शक्ति में लिपटे हुए थे और उनकी 3 शक्तिशाली ताकतों ने एक साथ थंडर वेल द्वीप के स्वामी पर हमला किया। तुम सभी सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो। थंडर वेल द्वीप के स्वामी के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा, लेकिन तीनों का लक्ष्य थंडर वेल द्वीप के स्वामी को मारना नहीं था, बल्कि चेन जियान के लिए एक अवसर बनाना था। तभी थंडर वेल द्वीप के स्वामी के शरीर पर एक भूतिया छाया प्रकट हुई, जिसने एक शाही दिव्य कलाकृति से भयंकर प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थंडर वेल द्वीप के स्वामी अत्यधिक पीड़ा में थे। 50,000 दिव्य जेल सैनिकों द्वारा बनाई गई दिव्य जेल ने उन्हें फंसा लिया। कोंगमी दाओकुन अपनी मोटी त्वचा पर भरोसा करते हुए आगे की ओर बढ़े। इसकी शक्ति बहुत अधिक थी, विशेष रूप से अंतरिक्ष की शक्ति पर इसकी महारत के कारण, जिसने थंडर वेल द्वीप के स्वामी को किसी भी जवाबी हमले की क्षमता से वंचित कर दिया। लू कियानफू की तिकड़ी चेन जियान के लिए अवसर पैदा करती रही, जो असहनीय रूप से निराशाजनक था। दृश्य में उसके लिए सबसे अधिक नुकसानदेह वास्तव में चेन जियान था। मार्शल सम्राट, मुझे छोड़ना उचित समझो।
ऐसे घातक संकट का सामना करते हुए थंडरवेल द्वीप के स्वामी ने आकाश की ओर दहाड़ते हुए कहा, आप शक्तिशाली लोगों की भर्ती कर रहे हैं। मैं आपके अधीन होने, आपका अधीनस्थ बनने, आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप इस बार मेरी जान बख्श दें। वह डर गया, पूरी तरह से डर गया और दया की भीख मांगने लगा। मार डालो। आदेश पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों से सभी शक्तिशाली प्राणियों को मारने का था, भर्ती करने का नहीं। कोंगमी दाओकुन, स्थानिक क्षेत्र का उपयोग करें, एक अवसर बनाएं और उसे पूरी तरह से खत्म कर दें। कोंगमी दाओकुन ने फिर से बुलबुले उगलते हुए स्थानिक क्षेत्र को तैनात किया। ये थंडरवेल द्वीप के स्वामी के सिर के ऊपर तैर गया। इसका विशाल शरीर धीरे धीरे दबाव डालने लगा। ये देखकर कि दावू उसे नहीं छोड़ने वाला था, थंडरवेल द्वीप के स्वामी ने निराशा में चिल्लाया, मैं तुम सभी से लड़ूंगा, एक साथ नष्ट करूंगा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम में से कुछ को अपने साथ नीचे लाऊंगा। लड़ाई? तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? झू फैंगफैंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम? थंडरवेल द्वीप का स्वामी क्रोध से कांप उठा। वह वास्तव में कई लोगों को डराना चाहता था, जबरन भागने का रास्ता खोलना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेगा। उसके जैसा एक उच्च स्तरीय प्राणी, 5वीं परत आभासी भगवान की शक्ति के साथ, जो 5 डोमेन में एक स्थान पर हावी हो सकता था, यहां फंसने और मरने वाला था। अन्य युद्ध क्षेत्रों में अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग इकट्ठा होने लगे। लड़ाई में जीत, हमले में विजय। युद्ध देवता के सुनहरे हाथ ने थंडरवेल द्वीप के स्वामी को जोरदार थप्पड़ मारा। थंडरवेल द्वीप के स्वामी के शरीर पर भयानक हमले एक तूफान की तरह बरस पड़े। कोंगमी दाओकुन का हमला सबसे सरल था। उसने सीधे अपने विशाल शरीर का उपयोग थंडरवेल द्वीप के स्वामी पर क्रूरतापूर्वक दबाव डालने के लिए किया। खून की एक लकीर बिखरी हुई थी। अराजकता में चेन जियान को एक और अवसर मिला। उसका खंजर शाही दिव्य कलाकृति तू जेन से था, जो बेहद तेज था। इसने थंडरवेल द्वीप के भगवान के मन को तुरंत काट दिया, जिससे उसकी गर्दन पर एक कठोर घाव हो गया। थंडरवेल द्वीप के भगवान का सिर काट दिया गया। मैं इस तरह मरना नहीं चाहता, मैं हार नहीं मानूंगा, मार्शल सम्राट, यहां तक कि मौत भी तुम्हें जाने नहीं देगी। भले ही उसका सिर काट दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी थी। उसने फिर भी एक नाराज आवाज निकाली। अगले ही पल, जब सभी ने अपनी चाल चली, एक विशाल स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी प्रकट हुई और उसके सिर और शरीर दोनों को चूस लिया। थंडरवेल द्वीप के भगवान की क्रूर मौत हुई, यूनिवर्सल फनेस द्वारा अवशोषित, पीछे कोई हड्डी या अवशेष नहीं छोड़ा। इस भयानक दृश्य को देखने वाले कुछ लोग इतने भयभीत थे कि वे निराशा में चिल्लाने लगे। वे अब वास्तव में डर गए थे। शेष शून्य देवता एक साथ इकट्ठे हुए, उनकी आवाजें हताशा से भरी हुई थीं। हम मार्शल सम्राट से हमारी जान बख्शने की विनती करते हैं। हम आपको अपमानित करने के लिए अंधे थे, महामहिम। आप दयालु और बुद्धिमान हैं, कृपया हम तुच्छ प्राणियों के खिलाफ द्वेष न रखें। स्वर्ग सभी जीवों के प्रति दयालु है। हम बेकार हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी शून्य देवता हैं। हम आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं। मार डालो। लेकिन इन कई शून्य देवताओं से दया की यह विनती व्यर्थ थी, उन्हें अनिवार्य रूप से बिना दया के मार दिया गया। जल्द ही पूर्वी द्वीप समूह के सभी शून्य देवताओं को मार दिया गया। साम्राज्य में कहानियों का अन्वेषण करें। पूर्वी द्वीप समूह के सभी समुद्री डाकुओं को भी क्रूरता से नष्ट कर दिया गया। एक पल के लिए समुद्र में अनगिनत समुद्री लुटेरों की तैरती लाशें भर गईं, जो मछलियों का भोजन बन गईं। आत्मा संचार अवस्था के 6ठे स्तर पर पहुंचना। इस समय वो शहर में चू युआन थंडरवेल द्वीप के भगवान और अन्य शून्य देवताओं से ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद आत्मा संचार अवस्था के 6ठे स्तर तक पहुंच गया। उसने जू फैंगफैंग और अन्य लोगों को शून्य देव क्षेत्र में पहुंचने में मदद करने के लिए 15,000 भाग्य बिंदु खर्च किए। इस बार उन्हें पूर्वी द्वीप समूह के शून्य देवताओं का सफाया करने का आदेश देकर उसने वो शहर में क्षेत्र में सीधी सफलता हासिल की। वफादार और बहादुर राजा, अपने सैनिकों को समुद्र में द्वीपों पर ले जाओ और उन्हें वो शहर में मुझसे मिलने के लिए कहो। किसी भी प्रतिरोध का जवाब मौत से दिया जाएगा। फीनिक्स लीडर, आप और स्काई मिरो ताओ समुद्र के नीचे सी ड्रैगन पैलेस में जाएं और उन ड्रैगन को मुझसे मिलने के लिए बुलाएं। आए इसी ड्रैगन पैलेस में समुद्री जानवरों की ताकतों को एक बार और हमेशा के लिए जीत लें। चू युआन के आदेश लगातार जारी किए गए। इस बार वह न केवल पूर्वी द्वीप समूह का सफाया करना चाहता था, बल्कि इस समुद्री क्षेत्र की सभी ताकतों को दावों में निगलना भी चाहता था। समुद्र विशाल था, हालांकि शून्य देवताओं की संख्या पूर्वी जुवान डोमेन जितनी नहीं थी, फिर भी काफी संख्या में थे, खासकर समुद्र के नीचे सी ड्रैगन पैलेस में, और उन सभी को निगलना आवश्यक था। मार्शल डोमेन दावों का उद्गम था, समुद्र पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। NOWELL-BE-IN.C-OM। खासकर समुद्री जानवर जो समुद्र के तल पर रहते थे, वे बहुत सारी जानकारी दे सकते थे। आपके आदेशों का पालन किया जाएगा। पूर्वी द्वीप समूह की सफाई करने के बाद लू कियानफू और जू फैंगफैंग अपने अपने कामों को अंजाम देने लगे। लुलिंग द्वीप।
ये द्वीप छोटा नहीं था, इसमें प्रचुर संसाधन थे, यह एक समृद्ध भूमि थी। लुलिंग द्वीप के स्वामी, एक स्तर एक शून्य देवता, ने इस समुद्री क्षेत्र में भी एक निश्चित स्तर की प्रसिद्धि का आनंद लिया। लेकिन आकाश युद्धपोत के आगमन ने लुलिंग द्वीप पर शांति को भंग कर दिया। लुलिंग द्वीप के स्वामी, मैं आपको 3 दिनों के भीतर हमारे सम्राट से मिलने के लिए पूर्वी जुबान डोमेन के वो शहर में उपस्थित होने का आदेश देता हूँ। जो लोग मना करेंगे उन्हें अपने द्वीप और लोगों के विनाश का सामना करना पड़ेगा। लुकियानफू आकाश युद्धपोत पर खड़ा था, लुलिंग द्वीप के स्वामी को देख रहा था। क्या मार्शल सम्राट हमें कठोर उपायों से अधीनता में लाने की कोशिश कर रहा है? लुलिंग द्वीप के स्वामी भी भयभीत थे। पूर्वी द्वीप समूह की लड़ाई का बड़ा हंगामा उनके लिए अनदेखा करना असंभव था। शून्य देवता के रूप में अपनी धारणा के साथ वह जानता था कि पूरा पूर्वी द्वीप समूह नष्ट हो गया था और सभी समुद्री डाकू मारे गए थे। वूश, उसके बाल अचानक खड़े हो गए। ये चेन जियान था जिसने अचानक एक छायादार हमला किया। उसने जल्दी से अपनी गर्दन को छुआ, ठंड महसूस की। उसने महसूस किया कि उसकी जान लगभग चली गई थी और अब वह विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए उसने घुटने टेके और कहा, मैं 3 दिनों में महामहिम से मिलने के लिए वो शहर जाऊंगा। स्काई वॉरशिप रवाना हो गई और दूसरे द्वीपों पर चली गई। इस बार चू युआन ने पूर्वी जुबान डोमेन के समुद्री क्षेत्र में सभी द्वीप बलों को मिटाने का दृढ़ निश्चय किया। समुद्र के नीचे जमीन की तुलना में एक बिल्कुल अलग अनुभूति। जू फेंगफेंग स्काई वॉरशिप सैनिकों के साथ सी ड्रैगन पैलेस के लिए रवाना हुए। सी ड्रैगन पैलेस इन समुद्रों में सबसे शक्तिशाली समुद्री जीव बल है। इसमें 5 समुद्री ड्रैगन हैं। उनमें से प्रत्येक शून्य देव क्षेत्र में है और पूरे समुद्र में तूफानी गड़बड़ी पैदा करता है। वे किसी को भी खतरा नहीं मानते। ये 5 समुद्री ड्रैगन खुद को असली ड्रैगन मानते हैं। सी ड्रैगन पैलेस। कुछ ही देर बाद उन्होंने मन समुद्र तल से एक बेहद चमकदार रोशनी निकलती देखी। ये रोशनी एक विशाल क्रिस्टल पैलेस से आ रही थी, जिसे असाधारण सुंदरता के साथ बनाया गया था और जिसमें अनगिनत गहरे समुद्र के जीव थे। हा, क्या आप दावू से विशिष्ट अतिथि हैं? आज मेरे सी ड्रैगन पैलेस में आपका स्वागत करना सम्मान की बात है। सी ड्रैगन पैलेस के अंदर से अचानक 5 आकृतियां प्रकट हुईं। वे 5 आदमी थे जो इंसान नहीं थे बल्कि समुद्री राक्षस थे। उनके असली रूप 5 शक्तिशाली समुद्री ड्रैगन थे। खास तौर पर उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, जो कोई और नहीं बल्कि सी ड्रैगन पैलेस का मुखिया था, समुद्री ड्रैगन जिसे सी सम्राट के नाम से जाना जाता था। जबकि वह मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था, उसने अपने दिल में एक ठंडी खर्राटे भी निकाले। उसने पूर्वी द्वीप समूह के साथ उनकी लड़ाई के बारे में सुना था और इन समुद्रों के शासक के रूप में उसे जमीन पर मौजूद शक्तियों की परवाह नहीं थी। चू युआन ने एक आदेश जारी किया है, सी ड्रैगन पैलेस के 5 समुद्री ड्रैगन को 3 दिनों में सीधे उससे मिलने के लिए दावू की यात्रा करनी है। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जू फेंगफेंग ने सीधे कहा। और अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? समुद्री ड्रैगन में से एक ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अगर तुम मना करोगे तो यह मौत की सजा होगी। जू फेंगफेंग का स्वर बेहद ठंडा था। मौत की सजा, तुम कहते हो? ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक भूमि आधारित राजवंश समुद्र के नीचे के जीवों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। यदि मार्शल सम्राट व्यक्तिगत रूप से नहीं आते हैं तो मुझे समुद्र सम्राट आज आपको बंदी बनाकर रखने दें और फिर हम देखेंगे कि वह क्या कर सकता है। एक युवक ठंडे स्वर में हंसा। वह समुद्र महल के मास्टर्स में से एक था जिसकी शक्ति शून्य देवता के दूसरे क्षेत्र तक पहुंच गई थी। वह एक विशाल समुद्री जीव में बदल गया। एक लंबी काली छाया उभरी जो सीधे जू फेंगफेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। महान निर्वाण तकनीक, मरे हुए निर्वाण। मूल रूप से समुद्र पानी से भरा था। यहाँ आग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब जू फेंगफेंग का मरे हुए निर्वाण फूट पड़ा तो मरे हुए फीनिक्स की प्रेत छवियों ने धुंधले समुद्र तल को रोशन कर दिया, जिससे ये चमकीला लाल हो गया। समुद्र का पानी भी उबल गया था, गर्मी से मंथन किया गया था। धमाका। उसने समुद्र सम्राट के खिलाफ कठोर लड़ाई लड़ी। हालांकि समुद्र सम्राट उससे एक क्षेत्र ऊपर था, लेकिन वह लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। इसके बजाय अमर आग की एक परत जल्दी से उस पर आग लग गई। अगर वह समुद्र के नीचे नहीं होता उसका प्राकृतिक आवास, तो वह जलकर राख हो जाता। दिव्य जानवरों के बीच सम्राट अमर फीनिक्स। आप फीनिक्स कबीले के हैं और अमर फीनिक्स वंश के भी। समुद्र सम्राट ने आश्चर्य से चिल्लाया। फीनिक्स कबीले के अपने भीतर रैंक थे, लेकिन अमर फीनिक्स निश्चित रूप से शीर्ष स्तर का था। हालांकि समुद्र सम्राट का चेहरा जल्द ही शांत हो गया और वह मुस्कुराया। हालांकि आप अमर फीनिक्स हैं, हम समुद्री ड्रैगन असली ड्रैगन वंश के हैं। यहाँ तक कि एक फीनिक्स भी हम पर शासन नहीं कर सकता। और यह जगह, समुद्र तल, हमारा क्षेत्र है। मैं मार्शल सम्राट के शाही आदेश को लेकर आया हूँ, जू फेंगफेंग ने ठंडे स्वर में घोषणा की। और आप खुद को असली ड्रैगन होने का दावा करने की हिम्मत करते हैं? दहाड़ आकाश युद्धपोत से आए। कुन कबीले, शून्य अधिपति।
गर्जना करते आकाशीय युद्धपोत को देखकर 5 समुद्री ड्रैगन आशंकित दिखे। कोई आश्चर्य नहीं कि महाराज को कुन को वश में करने की इतनी महत्वाकांक्षा है। ये समुद्र और शून्य दोनों में एक नेता है, लेकिन ये कुन अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। वह जू फैंग से नहीं डरता था। हालांकि आकाशीय युद्धपोत को देखकर उसे कुछ उदास महसूस हुआ। एक समुद्री ड्रैगन होने के नाते वह साथ आए सामान्य ड्रैगन कबीले का सम्मान नहीं करेगा, लेकिन कुन अलग था। ये समुद्र में एक मास्टर था। एक पल के चिंतन के बाद उसने शुरू किया, मैं समुद्र में किसी भी दावू जहाज पर हमला नहीं करने और विभिन्न मामलों पर खुफिया जानकारी देने का वादा करता हूँ। हमें जिस अंडरवर्ल्ड प्रजाति की जरूरत है उसे मार्शल सम्राट अपनी इच्छा से भेज सकता है। आप क्या सोचते हैं? वह एक कदम पीछे हट गया। काफी नहीं, सागर सम्राट, उसने एक आवाज सुनी, हमें आपके समुद्री ड्रैगन महल की निष्ठा की जरूरत है। उसी क्षण समुद्र की तलहटी से एक पवित्र प्रकाश चमक उठा, जो शीघ्र ही एक विकराल अवतार में परिवर्तित हो गया। मार्शल सम्राट। इस अवतार को देखकर 5 समुद्री सांपों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए, लेकिन तुरंत बाद सर्प वुकोंग ने अपनी निगाहें स्थिर की और कहा, मार्शल सम्राट, क्या आपको सच में लगता है कि आप सिर्फ एक अवतार का उपयोग करके हम 5 भाइयों को दबा सकते हैं? क्या तुम बहुत आश्वस्त नहीं हो? हालांकि अवतार में अनंत मान था, लेकिन ये 5 समुद्री ड्रैगन भी नहीं डरते थे। मेरे सामने समर्पण करो। धमाका। अवतार से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा निकल रही थी। हालांकि यह चुयुआन का असली शरीर नहीं था, ये दाव के राष्ट्रीय भाग्य का एक संकेंद्रण था, जिसमें उसकी शक्तिशाली आत्मा समाहित थी और जिसे रोका नहीं जा सकता था। वह इन 5 समुद्री सांपों के साथ शब्दों को बर्बाद करने में परेशान नहीं हो सकता था, इसलिए उसने सीधे उन्हें दबा दिया और वश में कर लिया। उसने जीवन और मृत्यु के चक्र को घुमाना शुरू किया, जो बेहद शक्तिशाली था। 5 समुद्री सांपों को एक विशाल कंपास की तरह अपनी ओर खींच रहा था। इतनी मजबूत आभा। दाव का मार्शल सम्राट भयानक है। हम 5 भाई मिलकर इस चक्र को तोड़ देंगे। साम्राज्य पर नई कहानियों का अनुभव करें। जैसे ही उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को अपनी ओर आते देखा, सर्प वुकोंग ने एक कठोर चीख निकाली। उसका शरीर भी 5वें स्तर के भूत प्रेत देवता की शक्ति से फट गया, जो समुद्र के नीचे प्रवर्धित होकर क्रूरतापूर्वक पलटवार कर रहा था। हालांकि 5 समुद्री सांपों के हमलों को जीवन और मृत्यु के चक्र ने आसानी से विघटित कर दिया। जैसे ही जीवन और मृत्यु के चक्र ने उन्हें ढांक लिया, एक भयानक शक्ति जो जीवन और मृत्यु को बदल सकती थी, आकाश में फट गई, पुनर्जन्म की शक्ति में बदल गई, उन्हें अंदर खींच लिया। फिर देखा कि वे 5 रहस्यमय और विशाल चक्र में समा गए हैं। 5 समुद्री सांपों की आंखों में भय चमक उठा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका जीवन तेजी से खत्म हो रहा है, मानो वे मर रहे हों। वे अपना मानव रूप बनाए नहीं रख सके और 5 गहरे समुद्र के काले समुद्र में वापस बदल गए। सर्प। ये सिर्फ एक अवतार था, असली शरीर का प्रकट होना नहीं, जिससे वे अपनी पकड़ खो बैठे और सर्प वुकोंग को बहुत डर लगा। उसने दहाड़ते हुए कहा, आपकी महिमा शाश्वत है। मैं अंधा था और मैंने पहले आपकी महिमा को नाराज किया था। कृपया मुझे माफ करें। मेरे भाई और मैं दावू के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हैं। वह जानता था कि चुयुआन उन्हें मारने का इरादा नहीं रखता था, अन्यथा वे पहले ही मर चुके होते। किसी ने उन्हें पहले ही मौका दे दिया था। अगर वे बेहतर नहीं जानते तो यह मौत को मांगने जैसा होगा। समुद्र तल से सेनाएं इकट्ठा करो और 3 दिन बाद वो शहर की ओर बढ़ो, चुयुआन ने निर्देश दिया। जीवन और मृत्यु का चक्र गायब हो गया, अवतार भी बिखर गया। केवल चुयुआन की आवाज समुद्र तल पर गूंजती रही, जो लंबे समय तक बनी रही। कितना भयानक! सर्प वुकोंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसने अभी अभी मृत्यु के निकट के अनुभव को याद किया। हालांकि उसे बिल्कुल भी अपमानित महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि फीनिक्स और उससे उच्च वंश वाली मछलियां भी दावू के अधीन हैं। वह तो बस एक समुद्री सांप है। अपने थोड़े गहरे स्तर पर निर्भर करते हुए वह मार्शल सम्राट के सामने क्या गिन सकता है। तैयार हो जाओ, हम 3 दिन बाद वो शहर जाएंगे। ... इस बीच पूरा डोंगक्सुआन क्षेत्र सदमे में था। दावू ने पूर्वी डोमेन के द्वीप समूह में सेनाएं तैनात की और सभी भूत प्रेत देवताओं का सफाया कर दिया। इस भयानक शक्ति ने डोंगक्सुआन क्षेत्र की विभिन्न सेनाओं को चौंका दिया। वे जानते थे कि दावू कमजोर नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दावू इतना भयानक होगा। यहाँ तक कि डोंगक्सुआन शाही राजवंश भी इसके बारे में जानकर चौंक गया। जिस दावू को वे बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, वह एक पल में उनके लिए एक विशाल, शक्तिशाली और सीधा खतरा बन गया था। उन्होंने तुरंत अपने प्राणघातक शत्रु जुवान स्टार संप्रदाय से संपर्क किया, ताकि एक योजना पर चर्चा की जा सके। किसी ने भी दावू की ताकत का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की। पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों में लड़ाई के कारण वे सभी जानते थे कि मार्शल सम्राट ने कोई कदम नहीं उठाया। उसकी ताकत अभी भी एक रहस्य और अकल्पनीय बनी हुई थी। मार्शल सम्राट की ताकत जितनी अधिक अज्ञात थी, वे उतने ही भयभीत हो गए। दूसरों ने जो भी सोचा हो, 3 दिन बाद मजबूत व्यक्तियों का एक बड़ा समूह दावू में आया। दावू का वो शहर
वो शहर में कई लोग आए। दावू के भाग्य को देखते हुए अग्नि लाल आभा, मार्शल सम्राट के विस्मयकारी अधिकार ने उपस्थित सभी लोगों को हिलाकर रख दिया, जिससे वे तेजी से सांस ले रहे थे। सभी को महल में आने की घोषणा करें। एक आवाज गूंजी, मेरे सम्राट अमर रहें, मेरे सम्राट हमेशा अमर रहें। वो शहर के भव्य हॉल में लोगों का ये समूह सिंहासन पर बैठे शक्तिशाली व्यक्ति की ओर विषयों की मुद्रा में घुटनों के बल बैठ गया। पवित्र सम्राट की आभा ने उन्हें सीधे देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं दी। मैं लू लिंग, सम्राट की वफादारी से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लू लिंग द्वीप के स्वामी ने एक बयान दिया। समुद्री ड्रैगन महल से मेरे भाई भी सम्राट का अनुसरण करना चाहते हैं। 5 समुद्री नागों ने आने की हिम्मत नहीं की। समुद्र पर उन द्वीप स्वामियों की तुलना में वे चू युआन से और भी अधिक डरते और उसका सम्मान करते थे। 3 दिन पहले मार्शल सम्राट ने जीवन और मृत्यु के चक्र का उपयोग करके उन्हें दबा दिया, एक ऐसा दृश्य जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। समुद्री ड्रैगन महल के 5 राक्षसी अधिपतियों ने भी मार्शल सम्राट के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। इन लोगों ने एक के बाद एक 5 समुद्री नागों को देखा। वे जानते थे कि ये 5 समुद्री नाग 1000 साल से समुद्र तल पर हावी हैं। अनियंत्रित और विद्रोही होने के कारण डोंगक्सुआन शाही राजवंश के लोगों ने भी समुद्र तल को नियंत्रित करने के लिए उन्हें भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वास्तव में मार्शल सम्राट के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। अगर डोंगक्सुआन शाही राजवंश को इस बारे में पता होता तो उनके चेहरे निश्चित रूप से बहुत रंगीन होते। न केवल समुद्र में द्वीप सेना, बल्कि दावू के पास 10 से अधिक प्रांतों की सेनाओं ने भी दावू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। उनमें से 2 भूत प्रेत देवता थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि दाव ने अभी तक उन पर युद्ध की घोषणा नहीं की थी, लेकिन दाव द्वारा पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों का विनाश बहुत चौंकाने वाला था। दाव के सामने वे सिर्फ चींटियां थीं। दाव के आक्रमण की प्रतीक्षा करने के बजाय जब तक उनका कुछ मूल्य था तब तक आत्मसमर्पण करना बेहतर था। शायद उन्हें बेहतर अंत मिल सकता था। बेशक चू युआन उन लोगों को अस्वीकार नहीं करेगा जो आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान थे और चू युआन ने सिंहासन से नीचे देखा, ये देखते हुए कि पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों की इस लड़ाई के बाद बड़ी संख्या में द्वीपों ने निष्ठा की प्रतिज्ञा की और समुद्र तल पर 12 प्रेत देवता शक्तियां और 13 आभासी देव राक्षस थे। एक पल में दाव को 25 और प्रेत देवता मिल गए। प्रबुद्ध देवताओं के स्तर पर और भी अधिक थे। इससे सभी को पता चल गया कि दावू की ताकत इतनी मजबूत हो गई थी कि डोंगक्सुआन शाही राजवंश और जुवान स्टार संप्रदाय दोनों को सतर्क होना पड़ा। आप सभी ने अपनी पहल पर निष्ठा की प्रतिज्ञा करने का फैसला किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा दावू सैन्य योग्यता पर आधारित है। यदि आप अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त योगदान करने की आवश्यकता है। आपका आज प्रस्तुत होना एक योग्यता है और आप मेरे इनाम के हकदार हैं। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों ज़ैड बोतलें उन भूतिया देव शक्तियों के हाथों में गिर गईं। राजा ग्रेट भगवान की गोली। जैसे ही उन्होंने बोतलों से गोलियों की खुशबू सूंघी, इन भूत प्रेत देवताओं के चेहरे खुशी से चमक उठे। वे बता सकते थे कि ये गोलियां पहले से खाई गई गोलियों से 10 गुना बेहतर थीं। बेशक चू युआन ने लिटिल मेडिसिन स्पिरिट को भूत प्रेत देवताओं के लिए विशेष रूप से दिव्य दवाओं का एक बैच तैयार करने दिया था। ये केवल दावू में उपलब्ध था और क्यानकुन बिजनेस एसोसिएशन को आपूर्ति नहीं की गई थी। पैसे होने पर भी वे उन्हें नहीं खरीद सकते थे। वे जानते थे कि चूंकि उन्होंने पहले ही दावू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए वे अपनी वफादारी को लापरवाही से नहीं बदल सकते। आज मार्शल सम्राट ने उन्हें गोलियों से पुरस्कृत किया और अगर उन्होंने भविष्य में उनके साथ विश्वासघात करने की हिम्मत की तो उन्हें कसाई के चाकू से सम्मानित किया जाएगा। मार्शल सम्राट अब बहुत ही सौम्य लग रहा था, लेकिन वह पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों को पूरी तरह से मिटा सकता था और अनगिनत समुद्री डाकुओं को मार सकता था। यह अकेले मार्शल सम्राट की निर्दयता को दिखाने के लिए पर्याप्त था। सम्राट बुद्धिमान है, वे एक साथ चिल्लाए। चू युआन ने उनकी ओर देखा। गोलियों को पुरस्कृत करना तो बस शुरुआत थी। अगला काम उन्हें विभिन्न विभागों और सेनाओं में एकीकृत करना था। प्रेत देवताओं की संख्या में अचानक वृद्धि से दावू की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। महाराज, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। सर्प वुकोंग ने चू युआन की ओर देखा और तुरंत कहा, मुझे एक छिपे हुए खजाने का पता है। मैं आज इसे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ हूँ।